40 ओवर का खेल है और इतना लंबा चल रहा है, मतलब जस्टिफाइड है कहीं से। ये वाइड का रिव्यू ये किया है ना, ये जो महान आइंस्टाइन वाला आइडिया इजाद किया है जिसने, ये हाँ किसने किया? by the उनको way? मैं कॉलर पकड़ के पूछना था, क्यों क्या सोच रहे थे आप यार? रूल नहीं बनाया है, बट ये सबसे पहले आइडिया सब मुझे याद आता है। सबसे पहले ये आइडिया दिया था विराट कोहली ने। हैं? हाँ, इसके आगे बताइए माफी आप क्या मांगिए। करना तो चाहिए। माफी मांगिए। मुबारक हो केशव। विराट के सामने कोई भी फ्लेवर ऑफ द सीजन नहीं टिकता था, वो इतने बड़े ब्रांड। वैभव सूर्यवंशी क्या चीज है यार, 15 साल का है, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये जो है वो महासागर में एक बूंद है, जो अग्री करते हैं या फिर बहुत सेन होते हैं, लेकिन नहीं यार ऐसा 95% टॉक्सिक ही है। मैं इनसे सहमत हूँ। मैं कहता हूँ 50-50। जब से ये सब जो एप्स थे ना, जिस पे लोग वो करते थे, गेम खेलते थे, वो फैंटेसी गेम्स, ये सब जब से बंद हुए हैं, क्या इससे भी लोगों का जो एक रुझान था, एक रुचि थी, वो कम हुई है इससे भी? आप एक बल्लेबाज से आउट होने का डर अगर ही निकाल दोगे तो फिर वो क्या बैटिंग रही। टेस्ट क्रिकेट में क्या है, पहली चीज आपको डर ये रहता है मैं आउट नहीं हो सकता। अपने होम ग्राउंड पे, ओरिजिनल ओजी होम ग्राउंड पे 4 के 4 मुकाबले जीत गए हैं। लेकिन भाई ये फिर से एक बत्ती है, लाल बत्ती की, भाई सावधान। जसप्रीत बुमराह, जिनको इतना हाई रेट किया जाता है, और कारण भी है उसके पीछे, 4 मैच इस सीजन के उठा लें और 1 मैच पिछले सीजन का, 5 लगातार मैच में विकेट लेस रहे हैं। थोड़ा सा जो आउटडेटेड तरीके से खेल रही है उन टीमों को नुकसान हो रहा है। आज क्यों स्टीफन फ्लेमिंग अंडर क्वेश्चनिंग आ रहे हैं? पहले क्यों चलता रहा? क्योंकि धोनी और फ्लेमिंग की जोड़ी चलती थी जो इंस्टिंक्ट्स पे रिलाय करते थे। निकलस पूरन और साथ में हेनरी क्लासन को भी जोड़ लिया जाए, दोनों ही T20 के सबसे खतरनाक, विस्फोटक, विध्वंसक, जितनी भी उपमाएं आप ले लीजिए, उनके लिए फिट बैठती हैं। लेकिन इस बार इन दोनों मतलब बुझे हुए से लग रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। IPL के 20 मैच निपट चुके हैं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को, और लोगों की एक शिकायत भी रही कि हफ्ते में एक बार आते हैं और निखिल सर कहाँ गायब हो जाते हैं। तो सीधा निखिल सर से सुनते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं सर बीच बीच में आप? तबीयत खराब थी, आप जानते हैं। मैं देखिए सिद्धार्थ बैठे हैं तो अब उनको भी पता ही है कि उन दिनों ज़रा सर्दी ज़ुकाम सा हो रखा था, मुझे माइल्ड फीवर था, तो दफ्तर में आ रहा था, पर मैंने कहा यार नहीं, अब इतनी जान नहीं है कि एक पॉडकास्ट करूं, फिर हमारे पास रात को शो भी करने को होता था। तो मैंने कहा सारी एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ तो आपके पास काफ़ी दिक्कत क्या है ना, आपके फैंस मानते नहीं है। मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में बोला था कि निखिल सर की तबीयत खराब है। हाँ देखिए अभी भी जुकाम है, आवाज़ से भी पता चला। फिर भी लोगों ने कहा यार ऐसा कैसे निखिल भाई को छोड़ देते हो? मैंने कहा ठीक है, इस बार पकड़ के लाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, मैं आना तो चाहता था, आपको पता है उस दिन आपसे मुलाकात भी हुई थी, मैं बड़ी लेट आया। मतलब जितना आराम कर सकूँ उतना बेहतर है। और रात को हमारा, आपको पता है, स्पोर्ट्स टुडे पे हमारा प्रोग्राम होता है, तो हम लेट नाइट शो भी होता है, फिर पोस्ट मैच भी होता है। तो मैं आया था और मैंने वही शो किए थे, मिड शो हमारे और पोस्ट शो। तो मैंने कहा आज यार और वीकेंड पे सैटरडे संडे को थोड़ा वो ज़्यादा हो जाता है ना, डबल हेडर की वजह से उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसीलिए सिद्धार्थ वीकेंड पे छुट्टी नहीं लेते हैं। कहते हैं वीकेंड तो मैं आऊँगा, एनर्जी जो है वो चाहिए डबल हेडर। यस, मंडे ट्यूसडे थकेले दिन होते हैं, वहाँ कुछ खास मैच भी नहीं होते है ना, जैसे कि आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान, मतलब टॉप वर्सेस थोड़ा लोअर हाफ का मैच। मैंने कहा ऐसे मैच में छोड़ सकता हूँ। आज इनका वैसे ऑफ होता है, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आ जाओ, ज़रूरत है आपकी बल्ला बोल में, तो इसलिए वो। ये तो शिकायत आपकी दूर कर दी निखिल सर ने, सिद्धार्थ भाई को भी उठा के। सिद्धार्थ भाई की एनर्जी देख करके ना, मुझे वो गाना है ना, नाम है सिद्धू, आपने वो याद आता है। जिस तरीके से उस पूरे गाने में अक्षय कुमार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, और ये गाना पीछे बज रहा है। 4 वीडियो आपके सामने निपटा दिए इन्होंने। हाँ बिल्कुल, शुरू करने से पहले उन्होंने कहा जब तक ये शुरू होगा 4 और कर देता हूँ। भाई ये एनर्जी चाहिए, क्योंकि 1/3 रास्ते पर ही आए हूँ IPL में अभी तक। 1/3 से भी कम। हाँ 54 मैचेस अभी भी रह गए हैं, 54। तो ऐसे एनर्जी अगर हम रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि भाई बीमार ना पड़े, क्योंकि ये मौसम अभी बदल रहा है धीरे धीरे। नहीं, मैंने कहा बीमार पड़ सकते हो आप, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, आना तो फिर भी पड़ेगा। बीमारी के साथ आओ, मैं भी आया, वैसे आओ, थोड़ा लेट आ जाओ, दवाई खा के आ जाओ। बीच में अगर आप थक जाओ तो आधा घंटा सो भी जाओ, यहाँ वो भी हमने फैसिलिटी आपको दिला दी है, पर आना जरूरी है बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि ना हो, क्योंकि सिर्फ IPL नहीं, ये पूरा साल जो है बहुत हेक्टिक है हम लोगों के लिए, तो इसलिए
सेहत बरकरार रहे। आज ये वैसे क्यों आते मैं आपको भी बताता हूँ। किसी हमारे कोलीग के कुछ मतलब वहाँ ट्रेजेडी सी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने कहा कि देखो आप ना बिल्कुल ठीक है, उस पर क्या कर सकते हैं, पर आप फटाक से फ़ोन उठाएं और सिद्धार्थ को बोलें कि चलिए तैयार हो जाइए, आज आप मेरे लिए कवर करिए, किसी दिन मैं आपके लिए कवर करूँगा। इसलिए वो आज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल के दौरान कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये चीज़ हमने जब शुरू हुआ था, मैंने सबसे पहले ही कहा था कि भाई दवाई खाओ, बीच में बीमार भी होते हैं, सीज़न भी ऐसा है और होता रहता है, बट बीमारी हो कुछ भी हो, जब तक कि आईसीयू में नहीं हो, आप डॉक्टर कह रहा है आईसीयू में हो, वहाँ से आ सकते, उसके अलावा आपको आना ही पड़ेगा। हम सब वही ऑस्ट्रेलियनिज्म बनना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन चाहे कुछ भी हो जाए, ख्याल आपका रखा जाएगा, सूप भी मंगा देंगे हम आपको, वो भी पिलाएंगे, दवाई भी दे देंगे। जैसे इन लोगों को चोट लगती है, खून से लथपथ, क्रैम्प्स होता है, भाग नहीं पाते, तभी वो खेलते हैं ना, बिल्कुल तभी वो करते हैं। तो हम स्पोर्ट्स टुडे में हम लोग ऑस्ट्रेलियनिज्म का जज्बा लाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और हम डबल हेडर की बात कर रहे, तो मैच तो 4.5 पौने 5 घंटे चल जाते हैं, वो और ज़्यादा थकाऊ होता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब मैच इतना लंबा, 40 ओवर का खेल है और इतना लंबा चल रहा है, मतलब जस्टिफाइड है कहीं से? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरे फैमिली का ही आपको बता दूँ। बहुत लोग हैं, किसको हमारे को कोई इतनी परेशानी नहीं, हमारा तो काम ही है, ठीक है ना। या हो सकते हैं हम में ऐसे बहुत दर्शक है जो हमारे साथ जुड़े हैं जिनको शायद इस चीज़ को लेकर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन है, देखना चाहते हैं। बट आपको ध्यान में रखना होगा, बच्चे भी हैं, है ना, क्रिकेट के शौकीन लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं। अब तो 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे भी हैं। अगले दिन स्कूल होता है, तो अब आपको अलाउड नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा 11, 11:30 बजे तक आप अलाउड होगे, सो जाओगे। अब 12 के बाद भी मैच जा रहा है, तो आप एंड नहीं देख पाओगे, और सबसे रोमांचक चीज़ ही आखिर में होती है, और सारे मैचेस क्लोज फिनिश ही होते हैं, आप वो नहीं देख पा रहे। बुज़ुर्गों का आप देखिए, मेरे फादर इन लॉ का मैसेज आया उस दिन कि यार आईपीएल वालों को बोलो हम पे तरस करें, हम रुकते हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, देखना चाहते हैं, बट एक उम्र के बाद आप इतनी रात जग भी नहीं सकते, फिर सोना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा। पूरी एक्साइटमेंट बिल्ड हुई और आखिरी के 5-7 ओवर है उसमें आपकी झपकी लग गई, है ना। तो परेशानी बहुत हो रही है। प्लस आई थिंक प्रेशर ब्रॉडकास्टर्स पे, एडवर्टाइजर्स का भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी व्यूअरशिप ड्रॉप हो रही है, और यह तो मैं एक ह्यूमन चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप थोड़ी सी सहानुभूति दिखाइए लोगों की तरफ, बच्चों के, बुज़ुर्गों की तरफ, लेकिन अगर आप कमर्शियल्स भी देखें, अगर ऐसे ही लोग और उनमें से कई हैं जिनका सुबह अगले दिन ऑफिस भी होता है, उन्हें भी सोना होता है, तो अगर ऐसे ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाएगा तो एडवर्टाइजर्स को भी परेशानी हो गया। आज ही मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कि बिटवीन मॉर्निंग गेम्स और इवनिंग गेम्स इतना फ़र्क है, दोगुने से भी ज़्यादा रेटिंग का फ़र्क है। तो ब्रॉडकास्टर जो इस वक्त परेशानी में है, क्योंकि इतने आपने पैसे दिए हुए हैं, रिकवरी नहीं हो पा रही है, वो वैसे ही कह रहा है कि यार हो सकता है अगले बिडिंग में हम कम पैसे लगाएं, क्योंकि जितनी हमने बोली लगाई थी शायद उतनी वैल्यू नहीं आ रही है आईपीएल से। और ऊपर से अब आप दिन के मैचेस कर रहे हो कई डबल हेडर्स में, जिसमें मैच का तो आप उतना ही पैसा दे रहे हो, पर मैच का अगर आप ब्रेक डाउन करो उतना ही दे रहे हो, लेकिन आपकी कमाई आधे से भी कम हो रही है, व्यूअरशिप कम हो रही है। तो ये चिंता की बात है। तो सिर्फ एक चीज़ तो ये है कि कमर्शियल प्रॉब्लम है, एक जैसे मैं कहा लोगों को देखने में प्रॉब्लम है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप compete कर रहे हो, चलो इंडिया में तो अभी क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है, नंबर 1 स्पोर्ट है, बट धीरे धीरे अगर ऐसे ही चलता रहा आपका कंपटीशन, अब आप देखिए ना धीरे धीरे से जो रुझान है वो बदल रहे हैं, बच्चों में फुटबॉल की काफ़ी रुचि हो रही है। तो अब फुटबॉल का क्या है, वही हम उस दिन यहाँ ही बात कर रहे थे, फुटबॉल का बड़े से बड़ा मैच हो, आपको पता है कि वो 90 मिनट का खेल है। अच्छा, वो क्लॉक चलती रहती है, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि नौटंकी नहीं करते, पैर पकड़ के लेट जाते, टाइम बर्बाद करें, जो भी कर रहे हैं, क्लॉक नहीं रुकती, वो 90 मिनट चल रही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी टाइम 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, वो नोबडी माइंड्स, उतना ऐड होगा। उसके बाद आपको पता है मैंने ये स्लॉट निकालना है, इसके और इसके बीच मैच खत्म हो जाएगा। यहाँ तो चले ही जा रहा है कोई, तो इस आई थिंक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। एक T20 है, हम लोग बोलते हैं क्रिकेट का ये सबसे तेज फॉर्मेट है, 4 घंटा 20 मिनट 40 ओवर के लिए, पर घंटे आप 10 ओवर डाल रहे हो। भाई आप तो वैसे देखिए आप फैंस के लिए ख्याल नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप ख्याल करते तो लोग जो आखिरी लोकल पकड़ते वहां से वो पकड़ लेते। लोगों को यही डर था यार 12:40 का जो लास्ट लोकल है वो मिस ना हो जाए। अब सवाल ये भी है, अभी देखिए जो निखिल कह रहे हैं,
मेरी बेटी भी बहुत बड़ी विराट कोहली फैन है। जब भी आरसीबी का मैच होता है वो देखती है, मुझे देखना है, आज डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे विराट कोहली का बैटिंग देखना है। आज सुबह उठते ही बोल रही थी, पापा क्या यार 4 घंटा लगता है आईपीएल मैच खत्म होने, मुझे नींद आती है, स्कूल जाना है। तो ये टैक्टिकल और प्रैक्टिकल डिसीजंस जो है कौन देखेगा ये। और आपको ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए कि ये 2011 का कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं क्यों। 2011 में आप एकदम झूम उठे थे वर्ल्ड कप के जीत के बाद। उसके बाद क्या हुआ, आईपीएल 1 हफ्ते बाद हुआ। लोग अभी भी जश्न मना रहे हैं। उस वक्त का टीआरपी आप देख लीजिए, सबसे कम था आईपीएल के लिए। यहां पर T20 वर्ल्ड कप का जश्न आप मना रहे हो फरवरी मार्च। अब 20 गेम हो चुके हैं, क्या हाइप, क्या बिल्डअप हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आप ये कह रहे ना आंकड़े कम हो रहे, नंबर्स नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, एडवर्टाइजर्स थोड़े हैरान है। 2 कारणों की वजह से। एक, ये जो सबसे वाहियात रूल उन्होंने ये किया है कि हम वाइड और नो बॉल्स का रिव्यू करेंगे। वो विमेंस क्रिकेट में वो सक्सेसफुल था, क्योंकि विमेंस क्रिकेट में लोग समय पर बॉलिंग करते थे। 1 ओवर 10 मिनट लगते हैं। कल की बात है, कल 17.1 ओवर में मैंने एक वीडियो शुरू किया था स्पोर्ट्स टुडे के लिए, 5 मिनट का वीडियो। मैंने वो वीडियो खत्म किया 17.4, क्योंकि उसी में 2 वाइड के रिव्यू, नो बॉल के रिव्यू ये हो रहे हैं, और ऊपर से डिसीजन रिव्यू तो लेना ही है। लेकिन ये वाइड रिव्यूज ना लोगों को बहुत हैरान कर रहा है। जिस किसी ने भी ये वाइड का रिव्यू ये किया है ना, ये जो महान आइंस्टाइन वाला आइडिया इजाद किया है जिसने, ये हाँ किसने किया, उनको मैं कॉलर पकड़ के पूछना था, क्यों, क्या सोच रहे थे आप यार, क्या सोचकर ये वाहियात रूल बनाया? किसने किया है आपको पता है? कोई बीसीसीआई का ऑफिशियल होगा। नहीं, किसने ये कॉन्सेप्ट आइडिया दिया? आइडिया किसका था आपको पता है? नहीं पता? नहीं। आपको पता है? नहीं। तो आप गला दबाएंगे ना उनका। ये कह रहे थे कि कॉलर कह रहे हैं, कॉलर पकड़ेंगे, क्या करेंगे फिर? वही, क्यों, क्या सोच रहे थे कि कहां से आए हो कि ऐसा वाहियात रूल बनाया आपने? तो रूल नहीं बनाया, बट ये सबसे पहले आइडिया, तब मुझे याद आता है, सबसे पहले ये आइडिया दिया था विराट कोहली ने। हैं? हाँ, आप माफ करो विराटियंस, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप उठाएं, मुझे याद आता है कोरोना का टाइम था और विराट कोहली ने कुछ पॉडकास्ट किए थे, आपको अगर याद होगा। तो विराट ने एक शायद पॉडकास्ट या इंस्टा लाइव या कुछ केएल राहुल के साथ किया था। आप वो होगा शायद अवेलेबल, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा साल था या क्या था, बट केएल राहुल और विराट कोहली का एक इंस्टाग्राम लाइव या कुछ इस तरह से था। उसमें केएल ने उनसे पूछा था, अगर आप कुछ चाहते, कुछ नियम अगर आप बतौर कप्तान कुछ चाहेंगे बदले जा सके क्या? तो उन्होंने कहा, मैं अगर मेरे पास होता है या एक विश होती कि मैं क्या नियम में बदलाव ला सकता हूँ, तो मैं चाहता कि वाइड और वेस्ट अबव फुल टॉस जो नो बॉल दी जाती है, इन दोनों को भी रिव्यू में शामिल करता। क्योंकि उनका ये मानना था कि कई बार ऐसे क्लोज कॉल्स मैच या तो जितवा देते हैं या हरवा देते हैं, तो बड़ा क्रूशल हो जाता है। अंपायर कई बार यहाँ गलती कर देता है। तो मेरी एक अगर ख्वाहिश होती तो वो ये कि वाइड बॉल और फुल टॉस ओवर वेस्ट का एज अ कैप्टन मेरे पास रिव्यू होता। अब उन्होंने किया, अब वो विराट कोहली है। अब उन्होंने ये कहा, मुझे याद है वो खबर बनी होगी, हर जगह छपी होगी, तो नियम तो उसके बाद ही आया ना। तो हालांकि उन्होंने इसको लागू नहीं किया, बट अगर विराट कोहली कहते हैं तो क्रिकेटिंग यूनिवर्स सुनती है बिल्कुल, और सोचती है वाकई इसमें दम है शायद बाद में। तो टू आंसर इस क्वेश्चन, जवाब है विराट कोहली। अब आप इसके आगे बताइए, आप क्या करना चाहिए? मुबारक हो केशव, आपके पॉडकास्ट के थ्रू विराटियन सब आएंगे और बोलेंगे हाँ ये बंदा तो विराट कोहली से नफरत ही करता है। लेकिन मैं नहीं, आप सबको ऐसे क्यों तुलना करते हैं? सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं कुछ है। मैंने देखा है विराट के फैंस बड़े अग्रेसिव होते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं। मैंने भी इसको कई बार बड़ी करीब से देखा है कि भाई कुछ लिखा हो तो गलत समझ लेते हैं, और उसमें से, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सब होते हैं। मैं इसलिए आई डोंट वांट टू पेंट एवरीवन इन द सेम पिक्चर। कई होते हैं, जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उस दिन मैंने एक ऑब्जर्वेशन करी कि भाई वैभव सूर्यवंशी ने हराया आरसीबी को,
तो मैंने कहा चलो हार जीत तो अलग है, बट मैंने एक ट्वीट किया कि पहली बार मैंने देखा, मुझे नहीं याद आता इससे पहले, आप भी बताइए अगर आपको याद है, मुझे नहीं याद आता इससे पहले कोई भी मैच हो, चाहे इंडिया का मैच हो या IPL का मैच हो, जिसमें विराट कोहली हो और विराट कोहली से ज़्यादा कैमरा टाइम किसी और प्लेयर को मिला हो, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं याद आता। और उसमें कोई गलती नहीं है भाई, कैमरा किसकी तरफ आकर्षित होता है, जो सबसे बड़ा स्टार है। और विराट कोहली हमेशा जब भी खेलते थे, जब बार उनके रन नहीं भी आते थे, वो फील्डिंग में जब होते उनके रिएक्शन कैमरा कॉपी करता है, क्योंकि लोगों को पसंद भी आते हैं। वो गुवाहाटी में मैच हुआ था और हालांकि ग्राउंड पे नो डाउट ज़्यादा RCB के फैंस थे, बट ऐसा हुआ, मैंने वो पूरा मैच देखा, आपने भी देखा होगा कि जब कैमरा को टाइम मिल रहा था, वो वैभव सूर्यवंशी को फोकस कर रहा था, जब बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में तब भी। एग्जैक्टली तो मैंने कहा यार पहली बार मुझे एकदम, नहीं तो विराट थे उस मैच में, उनको भी कई बार देखा, बट ऐसा कभी नहीं होता कि विराट वाले मैच में कोई और ज़्यादा आता और वैभव। तो मैंने वही कहा कि क्या ये दर्शा रहा है कि पॉपुलैरिटी चार्ट में कोई एक अलग खिलाड़ी आ रहा। अब उस पर क्या हुआ, वही जो ये गाली गलौज शुरू हो गई कि ये देखो ये विराट। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी विराट कोहली के जितना बराबर का प्लेयर बन गया है। भाई वैभव सूर्यवंशी तो इंडिया में नहीं खेला है, विराट कोहली का तो क्या रिकॉर्ड है फॉर इन इंडिया, वो तो मैं कह ही नहीं रहा। कोई बैटिंग में भी कोई तुलना नहीं है उसकी, तो अभी करियर की शुरुआत है। कहाँ विराट कोहली, वो तो यही मतलब जैसे होता था कि पृथ्वी शॉ नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है ना, उस तरह की चीज़। तो मैंने बस ये कहा कि यार करियर में तो कोई तुलना ही नहीं है, बहुत उसको अभी रास्ता तय करना है, लेकिन यार सडनली इतनी कम उम्र में ऐसा कैसे हुआ कि उसको फोकस। तो ये मैं वो दिखाना चाहता था कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है कि भाई ब्रॉडकास्टर, अभी ये फ्लेवर ऑफ द सीजन चल रहा है, और ऐसा नहीं कि फ्लेवर ऑफ द सीजन पहले भी नहीं आए होंगे, हर मौके पे कोई ना कोई फ्लेवर ऑफ द सीजन है। फिर भी विराट के सामने कोई भी फ्लेवर ऑफ द सीजन नहीं टिकता था, वो इतने बड़े ब्रांड। वैभव सूर्यवंशी क्या चीज़ है यार, 15 साल का है, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये मैंने कहा, और उस पर वही लोगों ने कहा अबे, वो फिर गालियाँ भी आती, उसमें कहीं होगा तो ग्राउंड पे देखा क्या ज़्यादा फैन विराट के थे। मैं हर चीज़ से सहमत हूँ। ग्राउंड पे भी वो RR का होम मैच था, गुवाहाटी में खेला जा रहा था, जो RR का होम ग्राउंड है, सपोजिड होम ग्राउंड, वो भी मतलब एक अलग ही चीज़ है कि राजस्थान की टीम गुवाहाटी में उनका होम ग्राउंड है। बट एनीवे उसमें ज़्यादातर गुवाहाटी के लोग RCB की जर्सी पहन के आए थे, वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ विराट, नो डिनाइंग। हम मतलब कई बार मैचेस में जाते हैं, मैं 2 साल पहले यहाँ मोहाली में मैच देखने गया था, पंजाब वर्सेस RCB। वहाँ पंजाब के जो फैंस थे, अच्छे अच्छे छोटे सरदार बच्चे आए हुए थे, देख रहे थे, और RCB की जर्सी कोहली, तो वो तो है ही है उनकी लेवल कोई। पर मैं कह रहा हूँ सडनली ये पहली बार कोई खिलाड़ी जो कोई नहीं कर पाया, शुभमन भी आया ना एज अ यंग स्टार, रोहित का जब वो वर्ल्ड कप वगैरह जीत गए उस टाइम उनका बोलबाला था, ऐसे कई सितारे आए हैं। लेकिन वो कैमरा, तो वो चीज़ से मैं सहमत हूँ कि यार ऐसा होता है कि आपको सोचना पड़ता है मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, बहुत नाप तौल के बोलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि पता नहीं किस बात का गुस्सा है। अच्छा, मैंने बोला इसमें शायद कई बार वो गलत समझ लेते हैं, क्योंकि विराट एक अग्रेसिव प्लेयर है, तो उनको लगता है यही सही तरीका है, तो वो भी एक अपना लेते हैं कि भाई हम इसके फैन हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए। बट लोग भूल जाते हैं विराट एज अ पर्सन बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो जब शख्स जब खेल रहा होता है बिल्कुल ही अलग किस्म का खिलाड़ी होता है, और जब वो ऑफ फील्ड होता है, क्योंकि वो अलग। मैं अभी मुझे याद आया, मैंने अभी नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू किया कल, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने वही बात की कि मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि यार 90 मीटर कहते हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं, 90 आप प्रैक्टिस में तो फेंक दिया करते होगे, तब तो कोई हंगामा ही नहीं होता, किसी को पता ही नहीं होता तब। तो उन्होंने कहा नहीं, एक्चुअली मेरे साथ उल्टा है। आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा ज़्यादातर खिलाड़ी प्रैक्टिस में अक्सर फेंकते रहते हैं, टूर्नामेंट में नहीं आता, इसलिए जब टूर्नामेंट में आता है तो बड़ी हलचल होती है। सर मेरे साथ उल्टा है, मैं प्रैक्टिस में जो भी करता हूँ ना वो टूर्नामेंट से कम होता है। पता नहीं क्या होता है कि जब मैं कंपटीशन में जाता हूँ तो मेरा बेस्ट आ जाता है, जो मैं प्रैक्टिस में भी अचीव नहीं कर रहा होता हूँ विदाउट प्रेशर, जो फेंक रहा हूँ। और प्रैक्टिस में तो आपके पास कितने चांसेस हैं, आप यहाँ तो आपको 5-6 थ्रोज मिलते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मेरे साथ उल्टा होता है, पता नहीं क्या होता है, एक अलग ही जोश आ जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, विराट उस तरह के खिलाड़ी हैं कि ऐसा नॉर्मली ऐसा नहीं है। वो ग्राउंड पे होते हैं तो अपने आप अग्रेशन आता है, वो कंपेटिटिव स्पिरिट आती है, वो विनर हैं, और हर एक विनर इसी तरह का होता है, उस तरह की बात है। तो कई बार शायद वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये इस तरह के, मैंने जैसे बताया है, मैंने उनके साथ ज़्यादा नहीं 2-3 ऐसे मौके रहे, मेरे को चांस मिला है कि मैंने उनके साथ 5-7 मिनट बिताए हो अकेले, मतलब जिसमें बड़ी कैजुअल बातें की हो, और हमने क्रिकेट के बारे में बात की है, कई चीज़ों में। वो बड़े शार्प हैं, उनको हर चीज़ का पता है, और हर चीज़ के पीछे उनका एक थॉट प्रोसेस है। मतलब मैंने कुछ ऐसी चीज़ें उनसे जानने की कोशिश की
वो तैयारी के बारे में, फिटनेस के बारे में, वो तो जब वो जवाब देते हैं आपको समझ आता है कि ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल हाँ कुछ मतलब कि वो फिट है तो बस फिटनेस के पीछे पागल है तो कर रहे नहीं, उनका बड़ा एक लंबी सोच है, क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, कितना करना चाहिए कितना नहीं। तो बड़े थिंकिंग किस्म के शख्स है, बड़े काम कलेक्टिव करने वाले, वो इस तरह के नहीं है। तो लोग, वही मैं कह रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंड करके अगर हम उसके फैन है तो ये तो ऐसा करता है, भाई वो ग्राउंड पे जब खेल रहा होता है ऐसा करता है, रियल लाइफ में वो, हालांकि ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी सोशल मीडिया पे अपना वो दिखाएं, बट अगर वो फ़र्ज़ करो इतने बड़े स्टार नहीं होते, एक नॉर्मल शख्स भी होते, तो शायद इतने गुस्सैल नहीं होते सोशल मीडिया पे जैसे उनकी फ़ैन आर्मी होती। सही बात लेकिन सब ऐसे नहीं है, बहुत थे जिन्होंने बात भी करी कि नहीं मैं इससे अग्री, कईयों ने माना भी हाँ यार सही बात है, आप सही कह रहे हो यार, ऐसा कभी हुआ नहीं कि वैभव से ज़्यादा, विराट से ज़्यादा किसी को मिला। ये जो है वो महासागर में एक बूंद है, जो अग्री करते हैं या फिर बहुत सेन होते हैं, लेकिन नहीं यार ऐसा 95% नहीं, 95% टॉक्सिक ही है। मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, मैं कहता हूँ 50-50, 50% क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को भी नहीं। मैं 2023 की बात करता हूँ, ये मैं अभी, इन्होंने कहा विराट कोहली का नाम ना, मुझे पता चला कि किस मैच की वजह से इन्होंने ये बोला होगा कि वाइड या इसको वेस्ट है नो बॉल को रिव्यू करने के लिए। और क्या गनीमत की बात है कि हम अगले दिन बात कर रहे हैं जब MI RCB का एनकाउंटर हुआ। RCB वर्सेस MI, आई थिंक उसी साल 2019 में शायद लसित मलिंगा ने एक नो बॉल डाला था, अंपायर ने उसको ओवरलुक कर दिया था। वो बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट हो गया था, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद रिप्ले दिखा रहे थे कि यार मलिंगा ने तो ओवरस्टेप कर दिया, तो अंपायर को कैसे दिखा नहीं, और उस वक्त अंपायर थे नितिन मेनन। अब बात ये है, उस वक्त आरसीबी ने बहुत स्ट्रांग ये रजिस्टर किया था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू मेक सच एन एरर। ओवरस्टेप में तो आप वैसे भी रिव्यू नहीं कर सकते ना, आपको क्या पता ओवरस्टेप। अब लकीली वो ऑटोमेट हो गया है, वो सायरन बजता है ना वो, लेकिन उस वक्त नहीं था। पर उन्होंने ओवर स्टेपिंग के लिए नहीं, वेस्ट हाई, बट वही से एक ट्रिगर पॉइंट हुआ कि भाई हाँ नो बॉल फॉर वेस्ट एंड वाइड्स। लेकिन जो आप एक फॉर्मूला बनाते हो, अब वो आप लैब में एक्सपेरिमेंट किया है आपने, उसका प्रयोग किया है, लेकिन वो धमाका हुआ है आपके चेहरे पर, ऐसा नहीं कि कुछ महान आविष्कार बन गया है। भाई एक पर्टिकुलर, अगर आप एआई का जमाना है, सब फास्ट पेस हो रहा है, आप कोई भी स्पोर्ट देख लीजिए, टेनिस ही मैं बताता हूं, हर कॉल अभी ऑटोमेटेड हो रहा है। सर्व के लिए एक टाइमर है, 20 सेकंड के अंदर आपको सर्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर एक फॉल्ट है और एक वार्निंग है। लाइन कॉल्स जो बहुत टाइम लगता था, अब वो ऑटोमेटेड हो गया। बैडमिंटन में देखिए हॉकाई का इस्तेमाल तुरंत होता है। ये लोग ग्राफिक्स लोड करवाते हैं, फिर वो मेजरमेंट के हिसाब से वो करते हैं, मिनिमम 4 मिनट लगता है, 4-5 मिनट लगता है। वो टेलर की तरह मेजरिंग टेप निकालते हैं ना, इनका वेस्ट इतना लंबा है, वो तो ऑलरेडी पहले कर दिया है उन्होंने, बस लोड होने की बारी है। अब मुझे पता नहीं कौन सा ये लोग ब्राउजर यूज कर रहे हैं, या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं या ओपेरा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। इतना टाइम, एक ओवर को रूल के हिसाब से हर इनिंग को 100 मिनट में कंप्लीट कर देना चाहिए विद ऑल डिलेस, 100 मिनट। लेकिन 120 मिनट लग रहा है यार, 2 घंटे लग रहे हैं। और कल का मैच तो 260 मिनट, यानी कितना आपने एक्सीड किया है। इमेजिन कीजिएगा, 100 मिनट का मतलब 200 मिनट और 60 मिनट, ये हद है। और इसीलिए व्यूअरशिप भी नहीं आ रहा है, कोई हाइप भी नहीं बन रहा है। एमआई आरसीबी को तो भाई शुड हैव बीन दी मार्की क्लैश आईपीएल में, कहां बन रही है। और बस एक ही मैच में बना है बिकॉज ऑफ ऑफ फील्ड इशू, वो था सीएसके आरसीबी। सीएसके फैंस रो रहे हैं कि आरसीबी फैंस ऐसे कर रहे हैं, लेकिन सीएसके फैंस को भी याद रखना चाहिए कि बॉस, जिस वक्त आप ये कर रहे थे, जब आप जीत रहे थे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब जब जूता दूसरे पैर में है, तब आप क्यों नहीं सहन कर पा रहे हो? सहन करो भाई। मैं विराट कोहली का ही शब्द यूज कर रहा हूं, इफ यू गिव इट यू गॉट टू टेक इट। सीएसके फैंस वो टेक नहीं कर पा रहे हैं, बस अपने ही अलग तरीके के विक्टिमहुड में जी रहे हैं लोग। बिल्कुल। बट आरसीबी फैंस भी कम नहीं है, क्योंकि उनका जो आइडल के वो फोटो लगाते हैं, उनका असली चेहरा तो कभी दिखाएंगे नहीं। सब VK18 या कोहली स्टेक या कोहली फैंटास्टिक वही नाम लेके आगे जाएंगे ना, और पेडल करेंगे अपने जो भी ओपिनियन है। इसके वजह से फैन वॉर्स, आर्टिफिशियल फैन वॉर्स से ही ये आईपीएल शायद कुछ जिंदा रहेगा, वरना ऑन द फील्ड कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ 2 थ्रिलर रहे हैं, 2 या 3 थ्रिलर।
वो भी जीटी और केकेआर के बलबूते पर। वो मुकुल चौधरी का वो जो मुकुल चौधरी, लेकिन जीटी भी यस 2 मैच जीटी के बहुत थ्रिलिंग रहे हैं। इवन वो डीसी वाला भी जो मिलर ने गलती कर दी ना आखिर में आकर वो 1 रन, वही तो मैं कह रहा हूँ, जीटी वर्सेस डीसी। पता नहीं दिल्ली के टीम में क्या शॉर्ट सर्किट हो गया, या तो 90 के दशक में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया कि भाई 1 रन। पिछले सीजन में भी ऐसा हुआ था, आपको याद होगा, इस तरह के क्लोज एनकाउंटर्स हार गए थे 4 में से कंफर्टेबल पोजीशन से। दिल्ली डेयर डेविल्स और उनका जो दिल्ली कैपिटल्स। प्रीवियस अवतार था दिल्ली डेयर डेविल्स और दिल्ली कैपिटल्स 4 बार 1 रन से हारे हैं। क्या कोई इत्तेफाक की बात है ये? नहीं, उनका मेंटालिटी है, कुछ तो गड़बड़ है मेंटालिटी में। तो भाई मैं क्या बोलूं इसमें, बट फैंस का ख्याल रखो यार, लोगों को लोकल पकड़नी पड़ती है। गनीमत है कि आप मुंबई में हो, क्योंकि रात के 3-4 बजे में लोग चहल पहल रहती है, मस्त शहर है उस हिसाब से। लेकिन हर मैच लेट हो रहे हैं, सिर्फ मुंबई के। सिर्फ लेट ही नहीं ना, मैं देख रहा हूँ जो फैंस अटेंडेंस जो होता है, जो दर्शक पहुंचते हैं वहाँ देखने के लिए, ईडन गार्डन्स, क्योंकि मैं कोलकाता रहा भी हूँ, मैंने फील भी किया जाकर के एटमॉस्फेयर, इस बार मुझे खाली खाली नजर आ रहा है टीवी पे भी। नहीं, वो केकेआर के लिए हो रहा है, सिर्फ केकेआर के एक matches वजह को है, लोग- मैंने केकेआर फैंस से भी बात की है, वहां टिकट प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं इसीलिए। और कोलकाता ऐसा शहर है कि भाई मैं चाहता हूं कि यार टिकट प्राइसेस कुछ एक स्टेबल रहे। एक मिडिल क्लास सोच है उधर कोलकाता में, एक सोशलिस्ट काइंड ऑफ इन इक्वल सिटी है वो। तो इसीलिए अगर कोई एक स्पाइक होता है तो बोलते हैं नहीं यार, हम दूसरे अच्छे चीजों में यूज कर सकते हैं। और कोलकाता तो भाई आप जानते हो कि हर स्पोर्ट में अगर प्राइसेस सही है, पैशन आप देखते ही हो, फुटबॉल मैचेस फुटबॉल तो लाखों में जबरदस्त, जाते हैं। यस यस, कोई भी गली का मैच हो तो हजारों में जाते हैं। सही बात है। अगर प्राइसेस हाई है तो नाराजगी हो जताएंगे इस हिसाब से। और कुछ कारण समझ में आते हैं क्या मुझे? मतलब मैं ऐसे जब से ये सब जो ऐप्स थे ना, जिस पे लोग वो करते थे, गेम खेलते थे, वो फैंटेसी गेम्स, ये सब जब से बंद हुए हैं, क्या इससे भी लोगों का जो एक रुझान था, एक रुचि थी, वो कम हुई है इससे भी? 100%। आई थिंक टीवी व्यूअरशिप के पीछे वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एक चीज़ है, आपको पसंद आए या ना आए, वो ये है कि आईपीएल के फैन ज़रूर हैं, बट वो पॉकेट्स में हैं। आई डोंट थिंक सारे क्रिकेट फैंस जो है आज के दिन में इंडिया में, और शायद क्या पूरे दुनिया में किसी देश में इतने क्रिकेट फैंस नहीं होंगे जितने इंडिया में। एक तो आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इवन जो डेंसिटी वाइज भी सबसे ज़्यादा ही होंगे, उसमें हर एक क्रिकेट फ़ैन एक आईपीएल टीम का फ़ैन है, ये नहीं है। ज़्यादातर लोगों को मैं जो जानता हूँ उसमें शायद आप, मैं भी शामिल होंगे, या बहुत से लोग मैं और भी जिनसे बात करता हूँ, या रिश्तेदार हों या दोस्त हों, जो देखते हैं, कोई स्पेसिफिक टीम के फ़ैन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर टीम के फ़ैन नहीं है। वो क्यों देखते हैं आईपीएल? मज़ा आता है भाई, शाम को एक एंटरटेनमेंट है, वो सीरियल देखेंगे या ओटीटी देखेंगे, वो तो देखते ही रहते हैं। आईपीएल सीजन में कहते हैं क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट पसंद है, प्लस प्लेयर्स कुछ ना कुछ पसंद होते हैं कई फ्रेंचाइज में, तो आप देख रहे हो तो आप इंजॉय कर रहे हो। ऐसा बहुत बार होता है कि आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो या किसी भी खिलाड़ी को चाहते हो आप अच्छा करो, तो उस कारणवश वो देखते हैं। हर शख्स फ़ैन नहीं, आई डोंट थिंक, हालांकि मैं पहले के मुकाबले अब राइवलरी बेहतर हुई है, और एक तो राइवलरी बेहतर हुई है, दूसरा फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ी है, तो वो हर सीज़न बढ़ रहा है। कोलकाता के ढेर सारे फ़ैन होंगे, चेन्नई के, आरसीबी के, बट हर शख्स इस वक्त फ़ैन नहीं है। हर शख्स जो बैंगलोर में क्रिकेट देखता है वो आरसीबी का फ़ैन ज़रूरी नहीं हो, या आईपीएल की किसी भी टीम का फ़ैन हो। सेम वे इन दिल्ली, हर शख्स जो क्रिकेट यहाँ देखता है ज़रूरी नहीं दिल्ली कैपिटल्स का फ़ैन हो या किसी भी आईपीएल टीम का फ़ैन हो। तो एक रीज़न वो, तो जब वो फ़ैन लॉयल्टी नहीं होती तो आप पिक एंड चूज़ कर सकते हो। आज मेरे पास टाइम है, चलो आज देख लेता हूँ, आज मैं कुछ नहीं कर रहा, चलो मैं देख लेता हूँ, है ना। मतलब इंडिया की तरह नहीं होता है। इंडिया का मैच क्या होता है, मेरी कुछ भी हो, दिनचर्या कैसी भी हो, मैंने वो टाइम निकालना है कि इतने से इतने बजे मैं देखूंगा। आईपीएल का फ़र्क ये है, फॉर मेजॉरिटी पीपल, नॉट एवरीवन, जो फैंस है वो तो देखते ही हैं, बट जो 50-60% जो सिर्फ क्रिकेट के फैंस हैं, उनका क्या है, ठीक है आज फ्री हो तो देख रहा हूँ मैच, आज कहीं किसी के घर गया हूँ या मूवी के लिए जा रहा हूँ या कोई एंगेजमेंट है तो नहीं देख रहा, नो प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट एन इशू। एक चीज़ वो है। लेकिन जो कैजुअल फैंस की जो मैं बात कर रहा था ना, वो ज़्यादा इसलिए भी देखते थे क्योंकि वो चाहे छोटा मोटा अमाउंट जो भी है वो फैंटेसी गेमिंग में डालते थे, तो उसके बाद क्या होता था, आप देखते थे, ठीक है, कई लोग स्कोर कार्ड भी फॉलो कर रहे होते हैं, बट अब आप रेगुलरली अगर खेल रहे हो, जो कि आपको पता है नंबर्स से अब तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन जो नंबर्स बाहर आए थे, मतलब देश की काफ़ी बड़ी आबादी वो खेल रही थी, जो उसकी इकॉनमी थी वो बहुत बड़ी है, उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि पूरी क्रिकेट इकॉनमी को झटका लगा है, ब्रॉडकास्ट इकॉनमी को झटका लगा है, सिर्फ एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू बंद होने के बाद। तो उससे आपको पता है कितने लोग खेल रहे थे। अब जब वो नहीं है तो फिर वो
शायद उतना मैच नहीं देख रहे। देखिए व्यूअरशिप का क्या होता था, पूरा मैच आप नहीं भी देखो, आजकल जिस तरह से ब्रॉडकास्ट में दिखाया जाता है वो कॉन्करेंट व्यूअर्स नहीं दिखाते, क्यूमुलेटिव जो टोटल है। तो अब आप अगर फैंटेसी गेमिंग देख रहे हो, आप 5 मिनट के लिए भी आप इन आउट गए हो या 2 मिनट के भी इन आउट गए हो, आपका नंबर गिन लिया, आप एक वन ऑफ द व्यूअर हो गए, तो टोटल नंबर्स मेरे ज़्यादा चले गए। दैट्स हाउ आई वुड सेल टू ब्रॉडकास्टर। अब वो चीज़ बंद हो गई है तो काफ़ी हद तक लोग नहीं देख रहे। ये 2 मेन रीज़न मुझे नज़र आते हैं कि व्यूअरशिप उतनी हाई नहीं है जितनी पहले हुआ करती। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि सिद्धार्थ ने जैसा कहा कि इक्के दुक्के मैच ही हैं जो इस तरीके से हो रहे हैं, एकदम आखिरी मोमेंट पे जाकर के वो फैसला हो रहा है, बाकी ज़्यादातर एक तरफा मैच हो रहे हैं। तो क्या एक सेट पैटर्न पे मैचेज भी हो रहे हैं? गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है नहीं, है ना। T20 का एक तो संजय मांजरेकर साहब कह भी रहे थे ना कि मिजाज ही ऐसा है कि यहाँ T20 तो मतलब बैटर के लिए ही बना है और गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है। तो थोड़ा बोरिंग ये इससे भी हो गया है क्या? मतलब मुझे तो उतना मज़ा नहीं आता, मैं इस बात से सहमत हूँ। मुझे T20 वर्ल्ड कप में ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि अलग अलग तरह की पिचेस आपको देखने को मिली। अहमदाबाद इंडिया साउथ अफ्रीका अलग पिच थी, अहमदाबाद में जो फाइनल हुआ इंडिया न्यूजीलैंड की अलग पिच थी, श्रीलंका में जब आप खेल रहे थे अलग पिचेस थी, इंडिया पाकिस्तान ने बिल्कुल अलग कंडीशन में खेला। तो एवरी डिफरेंट सिचुएशन में आपको अलग चीज़ें देखने को मिली। अब मैं इसमें आपको उदाहरण देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, शायद गलत हो सकता हूँ, बट कई ऐसे मैचेस हुए थे, श्रीलंका इंग्लैंड हुआ हो, पाकिस्तान न्यूजीलैंड हुआ, इस तरह के जो मैचेस हो रहे थे, इटली वाले, नेपाल वाले भी, हाँ जो वानखेड़े वगैरह वो तो बड़े टूवर्ड्स द लैटर हाफ जो श्रीलंका में भी कई मैचेस हो रहे थे, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे श्रीलंका में, लेकिन इतनी हाई व्यूअरशिप थी। हमें, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं उससे हमें पता चलता है कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। कोई भी IPL मैच से ज़्यादा नॉन इंडिया मैच भी बहुत ज़्यादा रुचि थी लोगों की और वो देख रहे थे, क्योंकि वही अगेन थोड़ी अनसर्टनिटी है, कुछ भी हो जाएगा। लो स्कोरिंग थ्रिलर्स में अलग मज़ा आता है, आपको पता नहीं ये पिच कैसी है तो आप कैसे अडेप्ट करोगे, हर टीम डिफरेंट सिचुएशन में कैसे अडेप्ट करेगी। तो वो पहले IPL में होता भी था, आपको पता होता था ईडन गार्डन जा रहे हैं वहाँ बहुत सारे स्पिनर्स हैं, वैसे ही आपको पिच देखने को मिलेगी। MS धोनी स्पिन का जाल वहाँ तैयार करेंगे चेपॉक में, आपको पता था। आप वानखेड़े जाओगे, स्विंगिंग कंडीशन होगी, ढेर सारे रन बनेंगे, तो आपको पता था वैसा। अब पुराना हैदराबाद ऐसा बेल्टर ऑफ अ ट्रैक नहीं होता था, हाँ तेज गेंदबाजों को मदद मिलती थी, बड़ा ग्राउंड होता था, बाउंड्री मारने मुश्किल होती थी उपल में। तो ऐसा हर ग्राउंड की एक आइडेंटिटी थी, हाँ बिल्कुल, आप उसको वेट करते थे देखने के लिए। अब एक तो थोड़ा T20 क्रिकेट बदल गया, प्लस बहुत वन साइडेड, टिल्टेड इन फेवर ऑफ बैटर। मुझे निजी तौर पर तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा पसंद है। लो स्कोरिंग इनकाउंटर्स में मज़ा आता है देखने को, ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि जो आपने संजय मांजरेकर का कहा, उन्होंने इम्बैलेंस ऑफ बैट बॉल पे इतना नहीं कहा, उनका ये कहना था कि मैं T20 बैटिंग को इतनी मायने नहीं देता, क्योंकि T20 बैटिंग क्या है, मुझे हाई स्किल नहीं लगता, क्योंकि आप एक बल्लेबाज से आउट होने का डर अगर ही निकाल दोगे तो फिर वो क्या बैटिंग रही। टेस्ट क्रिकेट में क्या है, पहली चीज़ आपको डर ये रहता है मैं आउट नहीं हो सकता, अगर मैं जल्दी आउट होके पवेलियन चला गया तो मैंने आज गलती की है। तो वो जब डर के साथ आप खेलते हो तो अलग टेस्ट होता है। जब, क्योंकि अब T20 क्रिकेट में ऐसा, क्योंकि आपको बल्ला चलाना है, तो आज आपने चलाया 0 पे भी चले गए तो कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा ना। वो ये कह रहे हैं वो डर ही आपने निकाल दिया है, आउट होने का डर नहीं है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि ये वही बात होगी कि मैं अगर ये 1 फुट का ऐसे प्लैंक सा रखूँ लंबा सा और ज़मीन पे रखूँ और आपको कहूँ यहाँ से वहाँ चलो, आप चल लोगे। वही सेम साइज़ का प्लैंक अगर मैं 2 पहाड़ों के बीच रखूँ और फिर बोलूँ चलो, तो डर है ना आपको गिरने का। प्लैंक तो वही है, चलना तो उतना ही है, आपने यहाँ भी चल लिया वहाँ भी चल लोगे, बट ये डर है कि रिस्क बढ़ जाता है। हाँ अगर मैं इधर उधर हुआ तो मैं गया तो जो आप चलोगे। उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया, हालांकि वो एग्जाम्पल अच्छा है, उनका पॉइंट भी ठीक है, मैं मतलब उससे इत्तेफाक नहीं रखता, वो एक अलग डिबेट है, बट जस्ट पॉइंटिंग आउट की उन्होंने ये कहा। हाँ ये चीज़ कि क्या ऐसा भी हो रहा है कि जैसे मतलब धोनी हो गए, सचिन हो गए, जब IPL में आए थे तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैब्लिश्ड थे, एक आइकन अपने आप में थे, और इसी बिना पे बनी हुई थी ना टीम की, हर टीम के पास अपना एक आइकन होगा। अब क्या है, अब चूंकि उनके करियर ढलान पर हैं, धोनी का हम जानते हैं, विराट और रोहित शर्मा भी लगभग उनका करियर अब 1-2 साल जितना खींच लें, है ना। तो अब जो प्लेयर्स नए आ रहे हैं वो उल्टा हो रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, वहाँ से आते हैं, अच्छा मुकुल चौधरी कौन है, ऐसे पता चल रहा है लोगों को। तो क्या ये भी एक फैक्टर है कि लोगों को पता नहीं कि चलो सितारा बन गए, आज वैभव सूर्यवंशी आ गए हैं, अब उतने उनकी पारियां आ गई, बट उनका सिर्फ IPL में नहीं है, उन्होंने अंडर 19 में भी अच्छा किया जा करके, है ना। तो
ये जो फेनोमेना आईपीएल में, इसके फायदे भी हैं निश्चित तौर पर। भारत के पास जो आप डेप्थ देखते हैं टैलेंट का, वो है। क्या नुकसान भी कुछ हुआ है थोड़ा? नुकसान तो है। देखिए, अभी इसका जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब हमें जब ये तीनों चले जाएंगे तब पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने वो दौर देखा ही नहीं है जहां पर ना विराट है, ना एमएस है, ना रोहित है। जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से लेके अब तक तो ये हर सीजन खेल ही रहे हैं। बिल्कुल। 18 सीजन हो, 19 सीजन हो, इसका जो जवाब आएगा और उसका जो हम देख रहे हैं कि क्या आईपीएल ये स्टार पावर के बिना कितना ये हो पाएगा और इंटरेस्ट रह पाएगा, ये हमें 2027 या 28 के बाद होगा, जब नया ऑक्शन का वो दौर शुरू हो जाएगा। देखिए, कोई भी मैच हो, आप स्टेडियम में सबसे ज्यादा किन 3 नामों के जर्सी देखते हैं? या तो VK18 के जर्सी देखते हैं, RO45 के जर्सी देखते हैं, या MS7 देखते हैं, है ना? इन तीनों के अलावा कौन सा एक वो ब्रेक थ्रू स्टार आया है आईपीएल में? एक हद तक शुभमन गिल, एक हद तक यशस्वी जायसवाल, एक हद तक संजू सैमसन, एक हद तक अभी जो आ रहा है वो वैभव सूर्यवंशी है। क्योंकि निखिल ने सही बात कही थी, जो RR RCB मैच में है, वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए यार तरसते हैं। अगर कैमरा हटे, अरे सूर्यवंशी क्या कर रहा है यार, उसको दिखाओ, उसका रिप्ले दिखाओ बैटिंग का, क्योंकि उनके में डर नहीं है। तो वो एक ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन जिस दिन ये तीनों जाएंगे, विराट, रोहित और MS, तब हाइप देखना। और मैं पक्का कहता हूं कि ये नुकसान ही होगा, आईपीएल को उभरने में टाइम लगेगा। क्योंकि और कौन सा एक स्टार है, क्या हर स्टेडियम में जाके 99% ऑडियंस का गिल गिल चिल्लाएंगे या जयसवाल जयसवाल चिल्लाएंगे? अभी तो लोग कुछ मार्केटिंग इंस्टिंक्ट से कर रहे हैं कि यार ये तो ट्रेविस शेख जोड़ी है, RR के लिए बन गया है जय सूर्या, जायसवाल और सूर्यवंशी के लिए जय सूर्या बन गया है। अब क्या ये लोग आगे कर पाएंगे आईपीएल का ये जो स्टार पावर है? मुझे तो डाउट लग रही है, क्योंकि 18 साल 20 साल से आप इन्हीं स्टार पावरों के बलबूते पर अब लीग को चला रहे हो। और सिर्फ इंडियन स्टार्स नहीं, उसमें फॉरेन प्लेयर्स इतने शानदार, बड़े बड़े प्लेयर्स। आपने जयसूर्या का जिक्र किया है ना, रिकी पोंटिंग खेलते थे, डेल स्टेन, जैक कालिस, ब्रेट ली, इतने बड़े बड़े नाम थे। अब मैक्सवेल भी था, ये भी थे सब। अभी ट्रेविस हेड है, अभी जॉश हेजलवुड है, पैट कमिंस है। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के प्लेयर्स का स्टॉक डिक्लाइन होने की वजह से अब ये सेना कंट्रीज के ही बलबूते पर लाना पड़ेगा। इंग्लैंड के लोग, अरे मैं दुविधा में हूं, नहीं मैं इंग्लैंड को प्रायोरिटी दूंगा। जब मुझे बेस प्राइस में मिलेगा तो मैं इंग्लैंड को प्रायोरिटी दूंगा, जब मुझे 10 करोड़ के ऊपर मिलेगा, आईपीएल ही मेरी जान है। ये दोगलापन है इंग्लैंड टीम के, तो उनके हम सीरियसली नहीं लेंगे। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरे नहीं यार चोटिल हो गए हैं, इसी वक्त चोटिल होने, बट देश पहला है हमारे लिए, आईपीएल बाद में। तो स्टार पावर्स जो इंटरनेशनल से भी आते हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल बेस नहीं कर सकते हो। इंटरनेशनल कैप्टन्स बहुत कम जीते हैं आईपीएल में। बिल्कुल। इंडियन टैलेंट जो है, कौन इन 3 महारथियों का जगह ले पाएगा? 2027-28 जो आप कह रहे हो ना, तब तक बना दिया जाएगा। जैसे वैभव सूर्यवंशी को अभी से कैमरा चेज कर रहा है, उसके चक्कर में उनके मैनेजर साहब भी फंस गए। सूर्यवंशी को दिखाने के ही चक्कर में रोमी विंडर भी फंसे ना, फंसे, फोन यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी आप हाइप में देखेंगे, मुंबई RCB में किसका फोटो सबसे ज्यादा चला? आप हर जगह देख लीजिए, पाटीदार और हार्दिक पांड्या का साथ नहीं चला, रोहित विराट वही थे। मुंबई वर्सेस RCB के यही 2 थे। RCB CSK, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि भाई कि ऋतुराज वर्सेस पाटीदार है, इट इज MS वर्सेस विराट है। अभी भी वो है। 20 सालों से आपने यही क्रेज, यही हाइप बना के रखा है यार। अचानक ये लोग चले जाएंगे, 1-2 साल आपको सफर करना ही पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि यार हम सब, ये जो 2008 का जो दशक से शुरू हुआ है ना, वी आर द लकीएस्ट स्पोर्टिंग जर्नलिस्ट हिस्ट्री में, कि उसकी पीढ़ी, ये जो पीढ़ी है सबसे लकी है। क्यों बताता हूं, हर स्पोर्ट में फेडरर, नडाल, जोकोविच 2008 से शुरू हुए, मेसी, रोनाल्डो फुटबॉल में आए, एम्बापे अब वो फैग एंड में आ रहे हैं उस हिसाब से, उसेन बोल्ट, माइकल फेल्प्स, यस, अभी तो लकीली आर्मांड डू प्लांटिस है भाई, गजब खिलाड़ी है। इसीलिए एक एक करके वो स्तर आ सकता है। लेकिन क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली विराट, रोहित, MS का जो गोल्डन दौर था 2008 से 19 तक, आईपीएल में भी चला है और एक दशक,
कहाँ आप ले पाओगे ऐसे रिप्लेसमेंट्स को? बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। सीज़न पे आते हैं, जो चल रहा है मामला, आईपीएल टूर्नामेंट के इतिहास में जो सबसे सक्सेसफुल टीमें रही हैं वो अभी सबसे नीचे लुढ़की नज़र आ रही हैं, है ना। कोलकाता नाइट राइडर्स की अभी हम बात कर रहे थे, बारिश के चलते 1 अंक उनको मिल गया, है ना, नसीब से ही, ऐसा लोग कह रहे हैं। केकेआर के फैंस ही कह रहे हैं, मैं देखता हूँ ना सोशल मीडिया पोस्ट पे जाकर के उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो ये हाल है। मुंबई इंडियंस 12 साल के बाद अपना पहला मैच जीती। हाँ, 12 इतने आदत में पड़ गए हैं हम लोग जीती। तो हारेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, वो एक पिक्चर है ना जिसमें कहते हैं आपके सामने एक लाल बटन है तो दबा दिया, नहीं दबाना था। तो उसके बाद फिर वही हाल है इनका, फिर 3 फिर हार गए हैं। चेन्नई का तो चलो अभी खाता खुला है, संजू सैमसन की सेंचुरी आई थोड़ी। राजस्थान रॉयल्स क्या चौंका रही है। ठीक है, उनके टॉप ऑर्डर में वो वैभव सूर्यवंशी हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, है ना, ध्रुव जुरेल भी काफ़ी हद तक, 2 उनके भी बहुत बढ़िया नॉक्स हैं, और अपने होम ग्राउंड पे, ओरिजिनल ओजी होम ग्राउंड पे 4 के 4 मुकाबले जीत गए हैं। लेकिन भाई ये फिर से एक बत्ती है, लाल बत्ती की, भाई सावधान, आप बहुत अच्छे तरीके से रोल्स रॉयस की तरह आगे बढ़े हो, लेकिन आगे गड्ढे बहुत है, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल होम ग्राउंड जो है सवाई मानसिंह में वापस आ रहे हैं, और हम देखते हैं सवाई मानसिंह में वो जमीन पे आ जाते हैं। परसाबारा में मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली कैपिटल्स का जो होम ग्राउंड है अरुण जेटली स्टेडियम से शिफ्ट करके वाइजैक करवा दीजिए, उनका रिकॉर्ड अच्छा है उधर। राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड जो है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया एक हिंट में कि भाई पब्लिक सेफ्टी का जो है सवाई मानसिंह स्टेडियम में, और जो राजस्थान क्रिकेट में जो पॉलिटिकल का टसल चल रहा है, हम नहीं खेल सकते हैं इधर। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं गया हूँ सवाई मानसिंह स्टेडियम, ऐसा लग रहा है कि भाई मैं 80 के दशक में आ गया हूँ। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेसिक है उधर। तो अगर आप बरसापारा शिफ्ट होते हो, आपके होम फॉर्च्यून्स बढ़िया हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, राजस्थान रॉयल्स के। लेकिन मैंने तो अभी भी उनमें खामियां हैं। देखिए, जय सूर्या जोड़ी को अगर आप तोड़ देते हो, ध्रुव जुरेल भी है, लेकिन वही है, उसके बाद फिर ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे, वो जो आरसीबी के लिए कहते हैं वो आरआर के लिए है इस बार। कहाँ है उनका डेप्थ? लेकिन 4 में से 4 जीत गए हैं, ये तो चौंका देने वाली बात है भाई। लेकिन ये मॉडर्न T20 नहीं खेल रहे ना। ठीक है, जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बढ़िया खेल, लेकिन वैभव मॉडर्न T20 बता रहे, 8 बैटर्स, 8 बल्लेबाज होने चाहिए, तुम 7 बल्लेबाज खेल रहे हो, कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खेलने में? ये है आरआर, बट कमाल कर रहे हैं लोग। सबसे हैरानी की बात है सर कि जसप्रीत बुमराह, जिनको इतना हाई रेट किया जाता है, और कारण भी है उसके पीछे, 4 मैच इस सीज़न के उठा लें और 1 मैच पिछले सीज़न का, 5 लगातार मैच में विकेटलेस रहे हैं। और मुंबई इंडियंस जो जानी जाती है अपनी गेंदबाजी के लिए भी, कि उनकी गेंदबाजी बहुत मजबूत होती है, ट्रेंट बोल्ट जैसे वहाँ गेंदबाज हैं, सेंटनर हैं वहाँ पे, एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं, इसके बावजूद मैं देख रहा था चार्ट में सबसे ख़राब बॉलिंग परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस का ही है। सबसे कम विकेट इन्होंने अब तक 4 मैचों में लिए हैं अपोजिशन के, और ख़राब इनका औसत भी है, स्ट्राइक रेट, सब कुछ ख़राब ही है। नहीं, मुंबई का आई थिंक थोड़ा सा जो टीम है, क्रिकेट बदल गया है, एंड आई थिंक थोड़ी सी आउटडेटेड टीम है। क्योंकि मैं वापस, जैसे अभी सिद्धार्थ ने कहा कि जो 3 बड़े नाम है, रोहित, विराट और MS धोनी जब चले जाएंगे तो क्या होगा, मतलब उसमें जैसे मुझे लगता है चीज़ें बदल जाएंगी। ये मैंने IPL तब चल रहा था जब सचिन तेंदुलकर थे, वो चले गए, हमें लगा उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा IPL का, लेकिन नए हीरोज़ आए, अब देखिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि ठीक है, अभी ऐसा ज़रूर लगता है कि धोनी, विराट और रोहित के बाद क्या होगा, बट आई थिंक जब तक वो ट्रांजिशन होगा, आपके इतने और स्टार्स आ चुके होंगे कि कमी निकल जाएगा आपको। वो सप्लाई चेन ऑफ इंडियन क्रिकेट नहीं रुकेगी, और हीरोज़ ऑफ इंडियन क्रिकेट मुझे लगता है आते रहेंगे, और अभी आप कुछ उदाहरण देख भी रहे हो। आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस जो आया है वही, इस पे हमने शायद 2 हफ्ते पहले भी चर्चा की थी बल्ला बोल पे ही, जो अब आप मुझे फॉरेन स्टार बताएं, अभी एक भी फॉरेन स्टार नहीं है, इकलौता एक, अगर आपको बोलूं स्टार इस वक्त जो मुझे नज़र आता है, सिर्फ जॉस बटलर है, जो इसके हमने पिछले 2 हफ्ते पहले भी यही चर्चा की थी। मैंने कहा था कि जॉस बटलर है बस एक इकलौते जो लोग आएंगे टिकट लेके कि मैं जॉस बटलर को देखने जा रहा हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। जो पहले नहीं होता था, डेविड वार्नर के लिए लोग आते थे, आंड्रे रसल के लिए लोग आते थे, कैरन पोलार्ड के लिए लोग आते थे,
AB डिविलियर्स के लिए आते थे, क्रिस गेल के लिए आते थे, बहुत ऐसे बड़े बड़े स्टार्स थे जो सिंगल हैंडेडली आपको चलाते थे। अब ओवरसीज स्टार्स थोड़े कम हो रहे, इंडियन क्रिकेट से स्टार्स ज़्यादा आ रहे। हो सकता है ये ट्रेंड भी चले, मैं नहीं कह रहा इससे कोई लॉन्ग टर्म नुकसान हो, क्या पता इंडियन प्रीमियर लीग ट्रूली इंडियन प्रीमियर लीग ही हो जाए और फॉरेन स्टार्स इक्का दुक्का है, लेकिन ये हो नहीं पाता। मैं आपको फुटबॉल का उदाहरण देता हूँ, जो बेस्ट ऑफ द लीग्स होंगी, चाहे इंग्लिश प्रीमियर लीग हो या ला लीगा हो, जो सबसे ज़्यादा वॉच लीग्स होती हैं, वो इसलिए हिट होती हैं क्योंकि आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं और वो लगातार खेलते रहते, तो वो एक फ्लेवर लेके आते। आज PSL और IPL की जब तुलना होती है तो लोग क्यों हंसते हैं? ये नहीं कि सिर्फ पैसों को लेकर, क्योंकि क्वालिटी जो है क्रिकेट PSL उन फॉरेन खिलाड़ियों को अट्रैक्ट करता है जिनके लिए कोई टेकर्स नहीं है IPL में, दगे हुए जो उनको खरीदता नहीं है, वो आते हैं ऑक्शन में, खरीदता नहीं है तो फिर वो PSL जाते हैं ना, फ़र्क ये है। तो वही मैं कह रहा हूँ, टॉप टैलेंट का लगातार आना एक अलग फ्लेवर लेके आएगा, आपकी लीग को एक वो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल भी देता है कि यू आर द बेस्ट, तो वो उसका होना ज़रूरी है। लेकिन कमिंग बैक टू मुंबई में आई थिंक वही प्रॉब्लम है, थोड़ा पिछले 12 महीने में T20 क्रिकेट बहुत बदली है। तो जो पिछले 2 सीज़न में जो आप देख रहे हैं ना, उनका फॉर्मूला जो हमेशा से था, अब उसी फॉर्मूले पे अगर चल रहे हो, वो शायद अब तरीका नहीं है। टॉप 3 आज के दिन में आलम ये है, आज 2 या 3 टीमें जो बेस्ट नज़र आ रही हैं आपको, वो कौन है? पंजाब है, राजस्थान रॉयल्स है और RCB है। ये 3 टीमें हैं। इन 3 टीमों का सबसे बड़ा जो USP है वो है टॉप 3 या 4 जो भी है, 3 मैं कहूँगा, चौथा भी टॉप 3, ठीक है, वही वो टीमें कर पा रही हैं। बाकी टीमें उस लिहाज से उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रही जितना ये टीमें कर पा रही। वो मुंबई पहले क्या होता था, ओपनर कई बार चलते थे, नहीं चलते थे, मिडिल ऑर्डर मैच संभाल जाता था उनका। हाँ बिल्कुल, सूर्या, हार्दिक, ये वो होते थे, कारण पोलार्ड होते थे एक टाइम पे, यू नो, उनकी खासियत ही ये थी कि कभी भी आके मैच जिता के ले जाते थे। चेन्नई भी इसके लिए माहिर होता था कि भाई नीचे आके मैच जब फंस रहा है, बाकी टीमें लाइन नहीं क्रॉस कर पाती थी, फॉल्टर करती थी, हार जाती थी, ये टीमें निकल जाती थी। अब पिछले 12-13 महीने में T20 क्रिकेट इतना बदला है कि वो शुरू में जो इम्पैक्ट चाहिए ना, अब चेन्नई क्यों स्ट्रगल कर रहा है? चेन्नई ऑन पेपर इज नॉट अ बैड टीम। प्रॉब्लम ये है कि आप ऋतुराज गायकवाड को वहाँ ओपन करने के लिए कह रहे हैं, जहाँ पर बाकी टीमों की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, फिल सॉल्ट है जो उस अंदाज में खेल रहे हैं। विराट कोहली भी, अगेन आई वांट टू प्रेज विराट कोहली। विराट कोहली उस खिलाड़ियों में से है जो कन्वेंशनल क्रिकेटर है, उनके लिए बड़ा आसान है अपने जैसा क्रिकेट खेलना, और अगर उस अंदाज में खेलेंगे वो हाईएस्ट रन गेटर भी होंगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को ये माना ना कि नहीं, टीम के लिए मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, एक अलग अंदाज में खेलना पड़ेगा। उसकी मतलब ये भी है, मैं कई बार बहुत जल्दी आउट हो जाऊंगा। अब उस लिहाज में अगर ऋतुराज गायकवाड कहें कि नहीं भाई, मैं तो वही स्टाइल में क्रिकेट खेलूंगा या जैसे खेल रहा हूँ, या कुछ हद तक तिलक वर्मा बोले भाई नहीं, मैं यही टाइप का क्रिकेट खेलता हूँ या खेल रहा हूँ, या रिकल्टन खेले, या जो मतलब वो चीज़ें अब आपको सूट नहीं कर पाएंगी। आप प्रभ सिमरन को देखिए, प्रियांश आर्या को देखिए वो कैसे खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल को देखिए और सूर्यवंशी को देखें वो कैसा क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। ये आपकी सारी टॉप टीम है। तो जैसे विराट अपने आप को तैयार है फॉर द सेक ऑफ द टीम बदलने के लिए, हर एक खिलाड़ी को अब वैसा बदलना पड़ेगा कि नहीं। और मैं रोहित शर्मा की ये देख, आपकी टीम T20 में क्यों टर्न अराउंड की? रोहित ने ये कहा ना कि मुझे भी ऐसा ही खेलना पड़ेगा, चाहे मैं रन बनाऊं या नहीं, मैं आउट हो जाऊं कोई बात नहीं। उन्होंने किया। हम उससे पहले बोलते थे होगा टेम्पलेट, होगा टेम्पलेट, कहते थे, हुआ नहीं। 24 में आपने किया, आप वर्ल्ड कप जीते, आपको मेंटेन किया, आप ये वाला वर्ल्ड कप जीत गए। तो वही टीमें जो है थोड़ा सा जो आउटडेटेड तरीके से खेल रही हैं, उन टीमों को नुकसान हो रहा है। कोलकाता के पीछे भी यही कारण है कि वो नीचे क्यों है। तो जो टीम अपने बेस्ट बैटर्स को टॉप 3 में रखेंगे, मैं इसलिए LSG की भी बात करता हूँ, नथिंग अगेंस्ट ऋषभ पंत, वो अच्छे कप्तान हैं और वो अच्छे खिलाड़ी भी हैं, मुझे लगता है उनको आपको बैक करना चाहिए। लेकिन इस वक्त उनको अपने टॉप 3 में, पूरन अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ फॉर्म में, बट अगर इन फॉर्म पूरन हो तो वो आपके टॉप 3 में वो होने चाहिए, माकरम। और उन्होंने एक जगह माकरम को नहीं खिलाया था, ऊपर गड़बड़ की थी, अभी वो कंफ्यूज खुद एग्जैक्टली। तो आपके माकरम, मिच मार्श पूरन होने चाहिए। फॉर्म अलग चीज़ है, कोई फॉर्म नहीं चल रहा, वो प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन का भी नहीं चलेगा तो वो आउट हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? बट उनका इंटेंट तो वैसे रहेगा। LSG को भी वैसा करना चाहिए। सेम विद CSK, ऋतुराज को, जैसे मैंने पहले कहा, आपका आयुष मात्रे और संजू सैमसन को ओपन करना चाहिए, उस अंदाज में खेले। अगर विकेट जल्दी गिर गया किसी दिन तो चलिए ऋतुराज आ जाए थोड़ा, है ना।
लेकिन अगर विकेट नहीं गिरता और ये दोनों बैटर अच्छा करते हैं तो 3 नंबर पे आपको दुबे को भेजना चाहिए, Yes, या 4 पे डेविल ब्रेविस को भेजना चाहिए। अगर मैं ऋतुराज गायकवाड़ हूँ, मैं अपने आप को नीचे पुश करता जाऊंगा। टीम है ना भाई, वो टेम्पो बढ़ाते रहना है, आपको वैसी चीजें करनी पड़ेंगी। वही एक सक्सेसफुल तरीका है इस T20 क्रिकेट में सक्सेसफुल होने का, जहां पिचेस अब वो बन ही नहीं रही जैसे चेपॉक में पहले बनती थी, ईडन गार्डन में, अब वो बैटर्स पैराडाइज है। तो अब आपको वो सोच के माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्रिकेट खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आई थिंक जो ट्रेडिशनल टीम थी, एंड आई थिंक एक बड़ा कारण है CSK क्यों नहीं, क्योंकि CSK हमेशा बिलीव करता था डेटा वेटा नहीं, इंस्टिंक्ट्स पे। आज क्यों स्टीफन फ्लेमिंग अंडर क्वेश्चनिंग आ रहे हैं? पहले क्यों चलता रहा? क्योंकि धोनी और फ्लेमिंग की जोड़ी चलती थी जो इंस्टिंक्ट्स पे रिलाय करते थे, मैच सिचुएशन को देख के रिएक्ट करते थे, कॉन्फिडेंस देते थे प्लेयरों को और चलता था। पिछले साल 2 साल में डेटा का यूज़ बढ़ा है, मैचअप्स वाकई अब आपको दिखा रहे हैं कि फ़र्क पड़ता है, सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा। मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। इंडिया जो इतना मैचअप्स वगैरह में नहीं बिलीव करती थी, आपने रियलाइज़ किया ना कि नहीं यार, हमें हमारे टॉप ऑर्डर को बदलना पड़ेगा, ऑफ स्पिनर्स हमारे खिलाफ कर पा रहे हैं, बाकी टीमों ने ये मैचअप्स का फायदा उठाया और हमें परेशानी की है। तो आपने गए ना आप डेटा की तरफ, आप डेटा की तरफ गए, आपने चेंज किया, उसका आपको फायदा मिला। तो मोर एंड लेस ये हो रहा है। तो चेन्नई जैसी टीम या मुंबई जैसी टीम जो ज़्यादातर ट्रेडिशनल चीज़ों पे चलती थी, कन्वेंशनल लॉजिक पे चलती थी, थोड़ा डेटा पे आपको रिलाई करना पड़ेगा, थोड़ा आपको ये मैचअप्स देखने पड़ेंगे, हर सिचुएशन टू सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा। मैं अगेन आपको एक एग्जांपल देता हूँ, RCB, क्योंकि अभी ये बात करें RCB वर्सेस MI वाली गेम, मुंबई ने एक स्टेज पे मयंक मार्कंडे को बॉल डलवा दी। मयंक मार्कंडे की ये आपके जो पाटीदार हैं, मतलब पूरी दुनिया जानती है, अगर आपने उनका क्रिकेट देखा है, कि स्पिनर्स के खिलाफ वो दुबे हैं। अब आपको दुबे का पता है क्योंकि वो इंडिया के लिए खेलते हैं, पर अगर आप IPL फॉलो करते हो, पाटीदार वो हैं। अगर दुबे खेल रहे हैं, आप स्पिनर लाओगे नहीं, बहुत ही मजबूरी है। तो मैं शायद ऑफ स्पिनर को फिर भी ट्राई करूं कि शायद लेफ्ट हैंडर है, विकेट ले ले, फिर भी शायद मुश्किल है। पाटीदार आएंगे, मैं स्पिनर को जितनी दूर हो सकता है मैं रखूंगा। हाँ ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने मुझे टैग करके बताया कि पिछले साल भी SRH के लिए नहीं, मार्कंडे आए थे, हाँ SRH के लिए, और पाटीदार थे और उन्होंने उनकी बड़ी पिटाई की थी। अब आपको ये चीज़ पता, वहीं देखिए मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा आपको अब डेटा पे रिलाई करना पड़ेगा। राजस्थान क्यों अच्छा कर रही है, रियान पराग को हम लोग कई बार हल्के में लेते थे, बट उन्होंने अपने इंटरव्यू में कितनी अच्छी तरह से बताया कि नहीं यार, मैं डेटा एनालिस्ट के साथ बैठता हूँ, वो मुझे बताता है इस स्टेज में ये डालना है। कई बार मैं नहीं सुनता, बट मैं फिर लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं सुना, और फिर हम बैठ के नोट एक्सचेंज करते हैं। मैं नहीं कह रहा हर चीज डेटा को आप आंख बंद करके करो, बट आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। विद टाइम यू विल हैव टू इवॉल्व। एंड जो टीमें थोड़ा धीरे अडेप्ट कर रही हैं, वो शायद पीछे होती जा रही। जो टीमें रियलिटी ऑफ न्यू T20 क्रिकेट को देख रही हैं, वो आगे जा रही है। मैं इसलिए कहता हूँ, आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि यार ये टीम अच्छा करिए, बुरा करिए। भाई ऑन पेपर तो आप लगाओ ना, मैं हर टीम का एग्जाम्पल देता हूँ, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो चेन्नई हो, वो बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं टीमें, बट वो अब अडेप्ट कैसे कर रही हैं, वो टैक्टिक्स कैसे बना रही हैं, और फॉर्म किसका क्या है, वो तो कोई अंदाज है। मैंने उस दिन वही एग्जांपल दिया, संजू सैमसंग अगर वर्ल्ड कप वाले फॉर्म में हो, मतलब शुरू से, ठीक है, शिवम दुबे अपने वर्ल्ड कप वाले फॉर्म में हो, जो उन्होंने मैचेस जिता रहे थे, आपको ऐसे करके सारे खिलाड़ी आपके वो वाले फॉर्म को लेकर आए। ब्रेविस जो वर्ल्ड कप में फॉर्म दिखा रहे हैं, वो तो चलो इंजर्ड थे, तो फिर आप बोलोगे यार ये चेन्नई की बैटिंग यार, ये तो बवाल है। हाँ, मार के हमारा भुरता बना देगी। आयुष मात्रे जो आपका फॉर्म दिखा रहे थे इंडिया ए या फिर अंडर-19 लेवल पे, बट अब थोड़ी पता चलता है कि जिस दिन टूर्नामेंट में आएंगे तो किसी से रन ही नहीं बनेंगे। सही बात। वो भी चीज़ें थोड़ा मुश्किल विडंबना है ना कि भाई एक समय में यही टीमें सबसे आगे हुआ करती थी, सबसे अलग दिखती थी, और इसलिए इतनी ट्रॉफी जीती थी। अब ये कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। देखो, ये दौर ऐसा है कि जो टीम्स पहले कर्व के पीछे थे, अब वो चाह रहे कि भाई हम भी बराबरी पर आए। ठीक है, तो उन्होंने अडेप्ट किया है, उन टीम्स को क्रेडिट देना चाहिए कि भाई हमने अडेप्ट किया है। जैसे PBKS हो, अब भाई जो गलती CSK और KKR ने ऑक्शन में किया था, नीलामी में किया था, PBKS वही गलती करते थे। आपने देखा कि क्या हुआ था, पूरे टीम को डिसमेंटल करके नया लाके करोड़ों खर्च करके वो नए प्लेयर्स को लाते थे, लेकिन क्या होता था, कुछ नहीं होता था। ये भी एक फैक्टर है कि जो टीम सबसे ज्यादा खर्च किए हैं टीम बिल्डिंग के चक्कर में, अब वही स्ट्रगल कर रहे हैं। MI को छोड़कर CSK और KKR वो दोनों बॉटम में 9वें और 10वें नंबर पर।
हाँ, केकेआर के लिए वही इंजरी एक कंसर्न आया था कि भाई 18 करोड़ के मथीशा पतिराना नहीं आए थे, लेकिन अभी तक ये शायद बर्मुडा ट्रायंगल जितना एक रहस्य रहेगा कि क्या सोचकर आप लोगों ने 25.20 करोड़ कैमरून ग्रीन पे खर्च किया था। वो कैमरून ग्रीन जिनको एक पीठ की इंजरी थी, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे, ऊपर से बैटिंग फॉर्म भी बेकार था, क्या सोचकर आपने 25.20 करोड़ खर्च किया था? हेडलाइन बनाने के लिए। क्यों? उतना ही अगर आप श्रेयस अय्यर को दे देते 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा, तो हो सकता है केकेआर 2024 से लेके अभी तक कंसिस्टेंटली खेल रहे होते। लेकिन नहीं, हमने वेंकटेश अय्यर के ऊपर 23.75 करोड़ खर्च किया था अगले साल रिलीज करने के लिए। अब 7 करोड़ देकर भी आरसीबी उनको बेंच में नहीं खिला रहे। टैक्टिकल डिसीजंस, कभी कभार ऑक्शन में भी आप हार जाते हो। यस। अब चेन्नई सुपर किंग्स को लगा कि भाई हमें एक स्कॉलरशिप एकेडमी खोल देना चाहिए, जहां 14.2 करोड़ के ग्रांट में हम प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों को खिलाएंगे। अब उस स्कॉलरशिप एकेडमी ये लोग क्या करेंगे, प्रशांत वीर को हम गेंदबाजी नहीं देंगे। तो आपने क्यों मार्केटिंग और इश्तेहार दिया था कि भाई वो रविंद्र जडेजा के लाइक फॉर लाइक है। आपने आप उनको लाए थे फॉर बैटिंग एंड बॉलिंग ना। yes. तो टैक्टिकल डिसीजन वहां गलत हो गया। सीएसके तभी तो इतना ये लोग है, और ये 3 मैचेस जो हुए हैं धोनी नहीं थे उसमें। हाँ, हालांकि चेन्नई को भी एक अनफॉर्चुनेट इंजरी हुआ था डेवॉल्ट ब्रेविस के चक्कर में, लेकिन जो जीते उसमें डेवॉल्ट ब्रेविस की जरूरत नहीं थी। आपने सीएसके ने लाइक फॉर लाइक को भी गलत ले लिया। नेथन एलिस को इंजरी हुआ, हम एक और बॉलर लाएंगे जो इंजर्ड है, स्पेंसर जॉनसन। वो भी 8 महीने से कुछ नहीं कर पाए, उनको भी एक बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर, और वो आएंगे अप्रैल के एंड में। क्या सोचकर आपने किया है? तो आपके पास डेथ बॉलिंग ऑप्शन अभी सिर्फ ओवरटन है, वो टिके लकीली, वरना आपके पास अभी भी डेथ ओवर्स में प्रॉब्लम है। यहां पर अगर आप डेटा या कुछ रिसर्च करते तो शायद आप सही डिसीजन लेते ऑक्शन में। यहीं पर आप चूक गए थे। इसीलिए 3-4 टीम्स जो है, एलएसजी तो भाई वो पिछले जन्म में जरूर एक रोलर कोस्टर बने होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो उनका एक उल्टा डब्ल्यू या उल्टा एम हो रहा है, पता नहीं कौन सा है वो। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि डेटा जरूरी है, और बाकी टीम सभी आगे बढ़े हैं, वो भी एक अच्छा है यार। हमेशा एमआई, सीएसके, ये वो सब बढ़े। हाँ, सब आगे बढ़े, यही तो लीग की एक खासियत होगी फिर। मेरा सवाल सर आपके फेवरेट क्रिकेटर को लेकर है, निकोलस पूरन, और साथ में हेनरिक क्लासन को भी जोड़ लिया जाए। दोनों ही T20 के सबसे खतरनाक, विस्फोटक, विध्वंसक, जितनी भी उपमाएं आप ले लीजिए, उनके लिए फिट बैठती हैं। लेकिन इस बार इन दोनों मतलब बुझे हुए से लग रहे हैं। दोनों का स्ट्राइक रेट आप देख लें, पूरन तो चलो नीचे भी थोड़ा आ रहे हैं, शायद में भी नेट्स में लगा होगा, कॉन्फिडेंस नहीं देते होंगे उस हिसाब से कि फॉर्म नहीं है इनका तो नीचे खिला लो। क्या गया इनको? निखिल के आने से पहले ये 2 बहरूपी हैं। ये हेनरिक क्लासन और निकोलस पूरन नहीं आए हैं इसमें, ये आए हैं निकोलस पूरन सिंह और हेनरिक कार्लसन आए हैं। कुछ तो हुआ है, बहरूपी आए हैं, ये असली प्लेयर नहीं आए हैं। सर बताएंगे बेहतर। नहीं, आई थिंक इनका, जैसे आपने कहा, दोनों एक जैसे प्लेयर है, लेकिन दोनों में एक और चीज़ कॉमन है, वो ये है कि दोनों इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। एंड आई थिंक इसका अब आपको असर देखने को मिल रहा है। निकोलस पूरन 28 साल के हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। वर्ल्ड कप में वो नहीं थे, अब सिर्फ फ्रीलांसर हैं, ये तरह लीग्स खेलते हैं घूम घूम कर। तो शायद ये एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट ज़रूरी है, लय में रहना ज़रूरी है। वो नहीं खेल रहे, अब उसका खामियाजा वो भुगत रहे। सेम फॉर क्लासन, वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं। और वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ना, प्लेयर आउट हो जाए जल्दी कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई संजू सैमसन शुरुआत में आप 3 मैचेस जल्दी आउट हो गए, ठीक है, उस तरह के बल्लेबाज है, लेकिन जब चलते हैं 100 मार दिया। क्लासन के साथ क्या हुआ है, वो हर मैच में उन्होंने 20-20, 30-30 गेंदें खेली, पर उनका स्ट्राइक रेट चल रहा है 118, 120। वही शख्स जो 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलते थे, जब क्रिकेट भी T20 क्रिकेट इतना फास्ट पेस नहीं हुआ था, तब 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलते थे। अब क्यों नीचे गिर गए? तो ये चीज़ उनको समझनी पड़ेगी कि यार, जैसे अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है कि कई बाकी प्लेयर्स सक्सेसफुल नहीं हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के बावजूद कई ऐसे मौके आए जिन्होंने अच्छा किया। शेन वॉटसन मुझे याद आता है,
कि उन्होंने अच्छा किया। फैफ टू प्लेसी ने भी रिटायरमेंट के बाद अच्छा किया है, लेकिन वो बहुत रेयर चांस होता है। मोस्टली आप थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आओगे, आपको लय में होना जरूरी। तो ये भी दोनों में एक कॉमन चीज़ देखने को नजर आई कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे फिर नहीं आ रहा। बट अगेन एज आई सेड, ये कोई गारंटी भी नहीं थी कि निकोलस प्यूरन क्योंकि एक टाइम पे बेस्ट T20 बैटर है तो वो इस पूरे सीजन में रहे, या क्लासन बड़े अच्छे फिनिशर थे पूरे सीजन में रहे। शायद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते तब भी कोई ना कोई तो फेल होगा ना अच्छे फॉर्म में होने के। मिसाल के तौर पर तिलक वर्मा आप देख ले, बिल्कुल रन नहीं आ रहे, हो सकता है ड्रॉप हो जाए अगले मैच में। वर्ल्ड कप तक ठीक थे, तो अब अभिषेक के पिछले मैच में रन आगे हो सकता था, एक लॉन्ग वो चल जाता कि आपके रन नहीं आया तो आप कहते यार क्या हो गया। तो वो बैड टाइम तो किसी का भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, पलट भी बड़ी जल्दी सकता है। लेकिन क्लासन के साथ तो मुझे लय की कमी नज़र आ रही है। निकोलस पूरन का मुझे लय नहीं, क्योंकि वो आउट जल्दी हो रहे हैं, वो टाइम नहीं ले रहे। बट परेशानी ना सिर्फ IPL नहीं है, उससे पहले भी वो जो थोड़ा फ्रेंचाइज क्रिकेट खेले थे वहाँ भी उनके रन नहीं आए थे। तो अब थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम से उनके रन नहीं आ रहे, तो थोड़ा सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। बाकी मुंबई की जो बात हो रही है, जो मेरा सवाल था, बुमराह को विकेट नहीं मिल रहे हैं इसके बट उसमें मैं बताऊं आपको कि ठीक है बुमराह विकेट ना ले चौके, वैसे भी उनको ज़्यादा विकेट नहीं मिलती क्योंकि ज़्यादातर टीमें उनको प्ले आउट करती हैं। शशांक जैसे बॉलर विकेट ले रहे हैं, बुमराह को 5 मैच ना मिलना, क्योंकि आप यू लेट योर गार्ड डाउन ना, वो अलग चीज़ है। बुमराह के साथ आप यार अलग तरीके से खेलते हो, आप ये कहते हो मेरे को ओवर निकालना है, वही चीज़ आ गई ना। हम वापस चले गए संजय मांजरेकर वाली चीज़ पे कि जब बैटर T20 में कह रहा है आउट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मारते चलना है, तो कहते कि जैसे ही ये स्थिति आएगी तो यार फिर ये क्या बैटिंग हुई, जब डर ही चला गया। सेम चीज़ है बुमराह के साथ, आप मारने का तो सोच ही नहीं रहे ना आपने कहा। हालांकि ये मैं ज़रूर मानूंगा कि एक चीज़ ड्रॉप उनकी ज़रूर नज़र आई है, वो ये कि पहले भी उनके साथ यही लोगों का अप्रोच होता था, इसलिए उनको इतनी ज़्यादा विकेट नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी विकेट मिलती थी क्योंकि सडनली एक यॉर्कर आता था, वो ख़तरनाक होता था। चाहे आप रिस्क नहीं भी ले रहे, आप उसके खिलाफ आउट हो जाते थे, या एक स्लोअर वन आ जाता था जो इतनी बुरी तरह से डिसीव करता था, आप आउट हो जाते। वो नहीं आया, वो आई थिंक ज़्यादा वरीसम है। मैं नहीं कह रहा बहुत विकेट्स होने चाहिए थे, बट उस तरह का इम्पैक्ट ना, जब थोड़ी टीम फंसी हुई है सडनली। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वो आई डोंट नो व्हाई कि वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ, क्योंकि वो हमने बड़ी करीब से देखी बैटल, इंतज़ार करते हैं। वैभव सूर्यवंशी बैट कर रहे हैं, पहला बॉल वो उनको हाफ वॉली देते हैं, ठीक है। अगेन वैभव तो उसी अंदाज में खेलेंगे, उन्होंने उसको छक्का मारा। बट मैं वही कह रहा था, फिर उसके बाद ये नहीं कि अगली बॉल उन्होंने कुछ चेंज की, फिर एक और उन्होंने छक्का मारा वैभव ने उनको, वो भी अगेन बड़ी अच्छी खासी उनको फुल टॉस मिली थी। मैं ये कह रहा हूँ, जब जसप्रीत बुमराह, आपको पता है ये बैटर जिस रेपुटेशन के साथ है, मैं सोच रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह क्या करेंगे। तो मेरे दिमाग में तो 2 ही 3 चीज़ें थी ना, कि या तो अभी ये पहली बॉल पे आ रही है यॉर्कर, बेस्ट ऑफ लक सूर्यवंशी, या तो बच लो या आउट हो जाओगे। या कई बार वो ये भी करते हैं कि हिटर को पहली बॉल स्लोअर डाल देते हैं। उन्होंने डाली थी वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, पहली वो उन्होंने हैरी ब्रुक को डाली थी, बहुत पहली बॉल में डाली, वो मारने को गए, आउट हो गए, बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था वो। पहली बॉल स्लोअर डाल देंगे क्योंकि उनको पता है ये तो घुमाएगा ही, फर्स्ट बॉल मिस टाइम कर जाएगा, ये उनका होगा। या क्योंकि बच्चा है उसको बताएंगे कि मैं कौन हूँ, पहली आएगी एक शॉर्ट पिच तेज बाउंसर, हाँ एक आएगी तेज, मतलब। तो अब ये मैं सोच रहा हूँ, ये जसप्रीत बुमराह उसको हाफ वॉली देते हैं। हमें टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी, हो सकता है ये जो मैं बाकी गेंदे कर रहा हूँ इनको भी मार देते हो, वो जिस फॉर्म में हो सकता है, बट अगेन अप्रोच तो पता चलती ना। फिर मुझे लगा चलो अब ये पहली बॉल हो सकता है वो यॉर्कर के लिए जा रहे हो, फुल लेंथ पड़ी, अगली तो बाउंसर आ रही है या स्लोअर आ रही है, नहीं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने स्लोअर ट्राई नहीं किया है, IPL में किए, उस पर भी बाउंड्रीज लगी हैं या यॉर्कर ट्राई, बट आई थिंक वो एक जो एक्स फैक्टर जो उनके साथ अभी तक वर्ल्ड कप में नज़र आ रहा था, वो थोड़ा सा मे बी अगेन इतनी इंटेंसिटी से वो वर्ल्ड कप खेले, शायद पॉसिबल नहीं है कि वही इंटेंसिटी नहीं लग रहा होगा, हो सकता है ना, इंटेंसिटी पॉसिबल ही नहीं है, उस लेवल की टूर्नामेंट था वो, इंटेंसिटी आप पूरे टाइम दिखाओ। कई बार वो होता है, हमें पता है कि वो सीधा कैंप में भी नहीं आए थे मुंबई के, वो NCA गए थे काफ़ी टाइम बाद, और फिर सीधा आई थिंक 1-2 दिन पहले बिफोर द फर्स्ट मैच उन्होंने जुड़े। तो आई डोंट नो बॉडी का स्टेटस क्या है, क्योंकि ये भी तो एक स्टेट सीक्रेट है ना, कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि लेकिन बाकी लोग कैंप में थे, वो नहीं थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो ये भी नहीं पता क्या रीज़न है, तो आई डोंट नो वेदर इज 100% देयर, बट हमें ये भी पता है पहले भी, क्योंकि IPL टीमों का इतना प्रेशर होता है, अगर आप 100% नहीं भी हो आपको खेलना पड़ता है। Yes. हुआ है ऐसे बहुत फ्रेंचाइजी के साथ हुआ है, तो हो सकता है वो
80% पे इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं शायद, इसीलिए वो जो एक थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आता है ना, मार्जिनली एक्स्ट्रा, किलर पंच जो बोलते हैं, हाँ वो क्या होता है उनकी, वो यॉर्कर के लिए जाते हैं, यॉर्कर नहीं भी होती, उनके लो फुल टॉस ही इतनी टफ होती है आपसे नहीं लगती। अभी नहीं हो रहा ना वो, क्या हुआ है? सही बात। और एक और है कि मुंबई इंडियंस का जो बॉलिंग लाइनअप है हमेशा कोई ना कोई एक कंट्रीब्यूटिंग एक सपोर्ट कास्ट होता है ना, वो बॉलिंग में किए। फॉर एग्जांपल 2020 या 19 या 18 17 16 जो भी है, जब टाइटल जीते हैं तो सारे बॉलर्स कंट्रीब्यूट किए। मैं मिचेल जॉनसन की बात कर रहा हूँ, मिचेल मैक्लेनेगन, बुमराह भी थे, मलिंगा थे, ट्रेंट बोल्ट, वो मैं 2020 वाला ट्रेंट बोल्ट। अब सेम जो मैं कह रहा हूँ, एक और फ्रीलांस क्रिकेटर बाय द वे, ट्रेंट बोल्ट, यही बात, क्लासन और पूरन को एक और नाम आप जोड़ सके, वो तिगड़ी बन जाएगा ट्रेंट बोल्ट। वो कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट में, वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं, तो इनका भी फॉर्म उतना खास नहीं है। अब आप देख लीजिए, हार्दिक पांड्या से आप पावर प्ले बॉलिंग करवा रहे हो तो वो लगभग 10 के इकोनॉमी रेट पे जा रहे हैं, ठीक है, विकेट ले रहे हैं। हाँ, राजस्थान गेम में भी अच्छे थे। बुमराह विकेट नहीं ले रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम इसलिए बन गई क्योंकि उनके सपोर्टिंग कास्ट जो है वो भी विकेट नहीं ले रहे हैं। स्पिन, भाई मैं आपको कह रहा हूं 3-4 साल से आपने अपना स्पिन बॉलिंग को डेवलप ही नहीं करवाया। एक सीजन तो आपने पीयूष चावला की मदद ली यार, और उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी उस सीजन में। 2023 या 24 की बात है ये। आपके ऑप्शंस है मिचेल सैंटनर, ठीक है, सैंटनर एक कंटेनिंग बॉलर है, अटैकिंग बॉलर तो नहीं है उतने। और कल के मैच के जो टैक्टिक्स, भाई क्यों आप सैंटनर को पावर प्ले में डाल रहे हो जब पता है कि फील्ड अंदर है, फील्डर्स अंदर है? तब आपने सॉल्ट को क्यों दिया, नमक को और नमकीन क्यों बनाया सैंटनर को लाकर? उस फील्ड में वो सिक्सेस कितना एफर्टलेसली वो आउटफील्ड क्लियर कर रहा है। बिल्कुल। बाद में जब पावर प्ले खत्म, फील्ड खुल गई, तो कितना 3 ओवर में 21 रन पड़ गए सैंटनर को। पहले में 22, उसके बाद 3 में। और हार्दिक डेथ ओवर्स में डाल रहे। भाई हर दिन जून 29 नहीं होता है। उस दिन आपने डिफेंड किया था, हमारे लिए वो कुदरत का निजाम मोमेंट था, आपने डिफेंड किया वो। लेकिन हर बार 9 में से 10 बार अब आप देखेंगे जब भी हार्दिक पांड्या डेथ ओवर्स में डालते हैं, 20वां ओवर 19वां ओवर, वो पिटते ही हैं आईपीएल में। आपने तब भी नहीं सीखा, अभी भी नहीं सीख रहे हो। अब कितने लोग अभी हार्दिक पांड्या के पीछे पड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जब वो वापस आए मुंबई इंडियंस में, बस उनका डाउनफॉल तभी से शुरू हो गया था। उनका या दोनों टीम का भी, मुंबई का भी, उनका भी डाउनफॉल शुरू हो गया। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जब आए हार्दिक पांड्या, कुछ लोग अभी हाइंडसाइट के तौर पर कह रहे हैं कि भाई उनको जीटी में ही रहना चाहिए था, जीटी में अपना लेगेसी बना लेते। रोहित तो मुंबई का था ही, क्यों ये पावर टसल आपने किया था? और मुंबई इंडियंस का ये जो 3 साल का जो सक्सेशन प्लान है, अब उनका मुझे नहीं लग रहा है सक्सेशन प्लान है। अगर 26 में ये लोग वापस प्लेऑफ्स नहीं आते हैं, 27 में भी फेल करते हैं, ये इनका जो 3 साल का ये जो गैम्बल था वो पूरे तरीके से फेल हो गया है मुंबई इंडियंस के लिए। उनका भी फ्यूचर बहुत, ये लग रहा है मुझे कि 2020 में आप जीते, शायद इस दशक के एंड में ही शायद आप कुछ कर पाएंगे। और फ्यूचर लीडर भी कोई नहीं दिख रहा ना। हार्दिक के बाद कौन है मुंबई का लीडर? सारे लोग एक साथ उम्र बढ़ रही है सारे लोगों का। सूर्या भी देख लीजिए 35 के हैं, अब 2 साल बाद वो 40 के करीब हो जाएगी, 2-3 साल बाद। हार्दिक तो वैसे भी 35 के रॉन्ग साइड पे आ ही रहे हैं, तो वो भी 35 पार हो जाएंगे। रोहित 40 पार हो जाएंगे। बुमराह भी, आप उनको कैप्टनसी तो नहीं दोगे क्योंकि वो अवेलेबल होंगे, आईपीएल के लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन भाई कैप्टनसी करना बातों से लग रहा है कि वो शायद 100% फिट नहीं है, क्योंकि एनसीए गए थे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गए थे वो आईपीएल से पहले। नहीं, मुझे पता नहीं वो फिट है या नहीं, मैंने कहा कि भाई संभावना है इस बात की। हाँ, एक्सप्लेन कैसे ये भी हो सकता है कि ये लोग बोले हाँ तुम्हारा वर्कलोड कितना रहा है वो मॉनिटर करके, अगर तुमने एक्सेस किया है T20 वर्ल्ड कप में और उसको कम करना है आईपीएल में, वो भी डिस्कशन हुआ होगा शायद। तो क्योंकि बुमराह के लिए तो एक स्पेसिफिक ये वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए बना है उनके लिए, तो क्या आईपीएल में आपको ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा सेम इंटेंसिटी? वही शायद ब्रीफ लेने के लिए एनसीए गए होंगे या सीओई गए होंगे वो। तो इसीलिए मुंबई इंडियंस के लिए क्या सक्सेशन प्लान है? आप लाए हार्दिक पांड्या को बाहर से, हाँ जो 2024 में वो बहुत बुरा हुआ उनके साथ, किसी को भी नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन 25 में आप क्वालिफाइड 2 पहुंचे, 26 में आपका मुझे नहीं लग रहा है टॉप 4 टीम है मुंबई इंडियंस। सूर्यवंशी बनेंगे ना कप्तान, वैभव सूर्यवंशी। एक दिन तो मुंबई जाएंगे ही वो, एक दिन
उनकी फ्यूचर फ्रेंचाइज क्या आपको नहीं लगता मुंबई इंडियंस होगी? हो सकता 100% होगी। आरआर जाने देगी तब तो। हाँ ये भी है 100% होगी। आज नहीं होगी, कल होगी। हाँ, गुजरात जान देना चाहती थी हार्दिक पांड्या को वापस, नहीं। तो पहुंच गए ना एमआई। हाँ, जब पैसा है तो देना तो पड़ेगा भाई। आई विल मेक एन ऑफर, यू कांट रिफ्यूज। यस, एक दिन तो खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता वैभव सूर्यवंशी ऐसे से देख के लगता है, मतलब कोई ऐसा है नहीं कि अभी ये कोई डिसाइड हो रहा है या किसी ने है। ऐसा लगता है कि एक दिन आपको वो मुंबई इंडियंस की जर्सी में नजर आएंगे, ऐसी फील सी आती है। है। याद रखिए कि समय और सबसे ये वक्त पहले, हाँ। जो हमने बोला था, जब ऑक्शन आएगा 2027 में, देख लीजिए बल्ला बोल में पहली बार ये बात हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी, ये क्लिप काट के उस दिन चलाई जाएगी। मैनिफेस्टेशन हो रहा है धीरे धीरे। हो सकता है मैं लगता नहीं आपको फील नहीं आती कि हाँ ये खिलाड़ी एक दिन वहाँ खेलेगा, वैसे है ना कि नहीं? एक दिन तो एमआई, बिल्कुल। मतलब ये ऐसे ग्राफ चलता रहा तो वे लॉजिकली कहाँ आपको एक दिन दिखेंगे वो। लॉजिकली बात कर रहा हूँ मैं। यस, एमआई यस। वैभव सूर्यवंशी को लेकर के मैं अनिल कुंबले का एक वो देख रहा था आर्टिकल, उन्होंने लिखा था कि उनको अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में रश किए जाने की ज़रूरत नहीं है ना। उस पर बिहार के एक पॉलिटिशियन खफा हो गए, वो बोलने लगे कि सचिन तेंदुलकर 16 साल में आ गए, ये हो गए। आप क्रिकेट में मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब उनका जो कहना है वो कहना है, उन्होंने लॉजिक दिए कि सचिन आ गए थे, ये वो जो भी कहना था उनको, वो उनकी अपनी वजह है। लेकिन सचिन आए थे पॉलिटिशियन के ना कहने पे ना कहने पे। प्रॉब्लम ये, और यही एक आईपीएल की सबसे बड़ी परेशानी है। हर पॉलिटिशियन जो अपने कंस्टिट्यूएंसी के प्लेयर को ऊपर चढ़ाता है, फिर उसको ड्रॉप हो जाए तो फिर कहता है क्यों ड्रॉप किया है। तो प्रॉब्लम है ना ये। आप अपने वोट के लिए क्रिकेट, और हर पॉलिटिशियन को इसके लिए थोड़ा सा सूझबूझ दिखानी चाहिए कि यार आप एक पॉलिटिशियन हो, आपकी जो बात है उसमें वज़न होता है, लोग उसको सीरियसली लेते हैं, सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कैरी करती। आप किसी खिलाड़ी के लिए बोलते जाओगे तो दबाव बढ़ता है ना। मतलब फेयर, आई डोंट थिंक एक फेयर असेसमेंट हो सकता है फिर बाकी प्लेयरों का। हर शख्स अपने ही इलाके की प्लेयर, भाई क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट वोट, क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट ये मैं बिहार का हूँ तो इसकी बात करूँगा, मैं पंजाब का तो मैं शुभमन के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं केरला का हूँ तो संजू के साथ ऐसा क्यों, ऐसे थोड़ी चल सकता है। तो आई थिंक उसका एक ही इलाज है, पॉलिटिशियंस तो बाद नहीं आएंगे, वो तो करेंगे जो उनको करना है। आई थिंक people and media should stop taking their opinion seriously on cricket. उनका जो बाकी चीज़ है, हाँ जो देश से जुड़ी चीज़ें हैं उस पे जब वो कुछ सवाल खड़े करते हैं तो वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव, उनका काम ये है। क्रिकेट में माफ करें, हाँ, लेकिन वही खोलना चाहिए, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। सिंपल वही कहना चाहिए इन लोगों को। बट हाँ नहीं, या तो फिर आप वैसे फैन हो ना, आप पूरे क्रिकेट का लगातार बात करो, और ज़रूरी नहीं अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए खड़े हो, फिर आप जेन्युइनली बात करो यार। आप मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कोई बिहार का पॉलिटिशियन है और उसको लगे कि नहीं यार शुभमन के साथ गलत हुआ था, उसको T20 टीम में रखना चाहिए था, है ना। या उल्टा केरला का कोई जैसे शशि थरूर करते हैं, सिर्फ संजू के लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी वो बोलते हैं वो। हाँ, तो वैसा होना चाहिए। बिल्कुल, कि भाई वो अगर कहें कि यार ईशान किशन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बिल्कुल ईशान ठीक है, नन क्रिकेट के, मैं नहीं कह रहा कि क्रिकेट के हम सब फैन हैं, वो भी, बट थोड़ा सा वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स से हटके आप क्रिकेट पे टिप्पणी करो तो अच्छा। मैं तो मानता हूँ कि सूर्यवंशी है तैयार। आप पॉलिटिशियंस के ज़रा मत बात करें, आपको फ़ोन आ जाता है। मैं तो उस क्रिकेट और पॉलिटिक्स की जब भी आपने बात की है, मैं तो उस पोस्ट के नीचे भी लिखाया क्या कि अनिल कुंबले ने कहा ज़्यादा नहीं 800-900 विकेट लिए हैं, है ना, 10-15-20 साल खेले, उनको कहाँ ही पता होगा कि किसको कब खिलाना है, आप बेहतर जानते होंगे। पोस्ट लिखा है ना, तो हाँ, शो पे क्लिप नहीं बननी मैंने चाहिए, नाम नहीं लिया ना उनका, क्लिप नहीं बननी चाहिए। लेकिन भाई है तो तैयार भाई, है ना, समस्तीपुर का लड़का है तैयार। जैसे भुवी को भी उस दिन यॉर्कर थी, आप बोल रहे थे बुमराह पहली गेंद यॉर्कर मारते, भुवी ने यॉर्कर ही दिया था, इन क्या शानदार वो पंच। प्लेयर तो जबरदस्त है। हेजलवुड ड्रॉप हो गया अगले मैच में। देखो कितना गहरा उन्होंने एक इम्पैक्ट किया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भाई। देखिए ऐसा नहीं कह रहे कि भाई आईपीएल के ही नॉक्स को लेकर, उनका अंडर 19 में प्रदर्शन, फाइनल में अंडर 19 फाइनल, मैं वही कह रहा हूँ। उस दिन हमने 2 रिकॉर्ड मिस किए, या तो सबसे पहला ट्रिपल शतक जो है ओडीआई में, वनडेयर में 500 पार, इंग्लैंड को कोई जवाब ही नहीं था यार। हरारे में हर जगह
वैभव सूर्यवंशी खड़े रहकर मार रहे हैं और उनका जो हिट्स है 100 मीटर जा रहा है, 90 मीटर जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्लीन हिट्स। डर नहीं लगता यार बंदे को, डर बिल्कुल नहीं लगता इसके। और मैं कह रहा हूं अभी आइडियल टाइम है उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट में लाने के लिए, खासकर T20 टीम के लिए। T20 टीम में भी 2026 वर्ल्ड कप के बाद अभी कुछ बदलाव आएंगे। आपके 2 टूर हो रहे हैं, आयरलैंड, जिम्बाब्वे। उसमें तो आप कोर टीम को तो नहीं भेज रहे हो। अभी कोर टीम जो है सिर्फ वनडे इंटरनेशनल्स ही खेलेंगे, क्योंकि अभी जुलाई से लेके अक्टूबर 2027 तक यही है उनका वर्ल्ड कप मिशन, वर्ल्ड कप है। सूर्यवंशी को तब T20 एज में खिलाओ ना, क्या आपको रोक रही है? मतलब आपके पास क्या कोई बर्थ खाली नहीं है? अभिषेक शर्मा है ना, संजू सैमसन, आप कहाँ खिलाएंगे उनको? सैमसन वन डाउन आ सकता है। आप संजू सैमसन लगातार 3 इनिंग उन्होंने ओपन करते हुए इतनी जबरदस्त पारी खेली उनको, लेकिन उसके बाद तो ये मैं वही कह रहा हूं ना, वो तराजू बने होंगे। संजू सैमसन पिछले जन्म तराजू बने होंगे। क्यों? 3 भारी भरकम नॉक, 3 बहुत कम नॉक। आईपीएल में वही तो हुआ है। चौथे मैच में उन्होंने एंटी संजू हरकत की। नॉर्मली पहले 3 में जबरदस्त पारियां खेलते हैं, बाद में उनका टेपर ऑफ होता है। लेकिन वही है ना, संजू रहे होंगे तराजू पिछले जन्म में। एक में बहुत भारी भरकम रन, दूसरे में कुछ नहीं, तो बैलेंस हो जाता है ना एकदम। तो इसीलिए संजू को नंबर 3 पे लाओ ना। नंबर 3 तो टॉप ऑर्डर ही तो है। ये नंबर 3 पे ईशान किशन है भाई। बट सूर्यवंशी को लाना पड़ेगा यार। नहीं, आप आसान नहीं है। आपके पास यशस्वी जायसवाल भी है, बिल्कुल। वो थे नेक्स्ट इन लाइन, तो बड़ा मुश्किल होगा। बट अगेन वो तो मैंने कहा था, आयरलैंड में उनको आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप एक युवा टीम भेजेंगे, आप भेजिए उनको, ट्राई करें, देखें क्या है। एंड मे बी एज अ बैकअप फिलहाल आप अभिषेक के बारे में सोच सकते हो। बिल्कुल, अभिषेक के लिए बैकअप आप रख सकते हो। ठीक है, तो हमारी चर्चा लंबी चली और अगले हफ्ते फिर हम बैठेंगे तो और आईपीएल में इस हफ्ते पूरा हफ्ता क्या गया और क्या बीता, उसमें क्या गुजरा, उस पर बात करेंगे। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। कुछ शिकवा शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, वहाँ कुछ सवाल हो तो वो भी करिए, हम सवाल को भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते ही हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए, सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।